आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के इस सेशन में। और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपने आप को जो है म्यूट रखेंगे, जिससे कि आज के इस सेशन को बेहतरीन तरीके से जो है कंडक्ट किया जा सके। कुछ साथियों को होस्ट परमिशंस अलाउड कर दी गई हैं, जो कि इस सेशन के दौरान मुझे कोऑपरेट कर सके कि कहीं भी अगर वॉइस से रिगार्डिंग या अन्य कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप टाइमली इंटीमेट कर सकें। ओके सर, ओके चलो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी। अपने आप को बाकी सभी लोग अभी सभी लोग म्यूट रखिएगा अपने आप को। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको को होस्ट कर दिया गया है। डॉक्टर शिवलाल सिंह जी मुझे अभी नजर नहीं आए हैं। जैसे ही मुझे नजर आते हैं मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ। चलिए जी, आज के इस बेहतरीन सेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग आज की सेशन में को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ों का निवेदन आप लोगों से ज़रूर करना चाहूँगा। सर्वप्रथम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा कुछ ग्रांट्स के बारे में जानकारी आपके साथ शेयर की गई थी, जिसमें एक सीएसआर ग्रांट है जिसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपसे रिक्वायर्ड थे, और जो भी संस्थाएं अपने आप को 25 लाख प्लस यानी कि 25 लाख से अधिक और 2 करोड़ से कम डोनेशन के लिए ग्रांट के लिए सीएसआर ग्रांट के लिए अपने आप को एलिजिबल समझती हैं संबद्ध संस्थाएं, उनको विद डॉक्यूमेंटेशन जो है इनवाइट किया गया था दिल्ली के लिए। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी प्रतिभागी हैं अपने डॉक्यूमेंटेशंस को व्हाट्सअप करके और विद अपॉइंटमेंट ही दिल्ली की ओर प्रोसीड करें। अगर आप विदाउट इन्फॉर्मेशन दिल्ली की ओर प्रोसीड करते हैं तो ऐसे में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकूंगा। उसके लिए मैं एडवांस में ही पहले से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, सर्वप्रथम। दूसरा, हमारी संबद्ध संस्थाओं के लिए एक डोनर की ओर से जो है, कुछ डोनर्स की ओर से हमारे पास कुछ ग्रांट्स अवेलेबल हैं, जो कि स्मॉल ग्रांट्स के रूप में अवेल करवाई जाएंगी इस 31 मार्च से पहले पहले, जो कि आपका प्रोजेक्ट अमाउंट 2 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। सभी संबद्ध संस्थाओं से निवेदन है, उसके लिए अपने डॉक्यूमेंटेशन आप मुझे पहले व्हाट्सएप कर दें, और उसके लिए एक प्री जो है परमिशन आप ले लें। उससे संबंधित अगर आपको विजिट करना पड़ता है कंपनी को या कंपनी आपको विजिट करती है, तो दोनों ही की सूरत में आपको उस कंडीशन के बारे में जो है बता दिया जाएगा। एक न्यू ग्रांट जो है और आई हुई है, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार अनम्यूट होकर सर उस कंडीशन के बारे में एक बार आप जो है पब्लिकली संस्थाओं को सर बता। सर आप बात कर ले। सर, आप थोड़ा सा मैंने ब्रीफ बताया ना कर सर कि पाएंगे अच्छी तरीके से? नहीं सर, एक्चुअली मैंने बताया ना सर कि आप ब्रीफ कर दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे हाँ पास कुछ डोनर अवेलेबल हैं, जिसके जो कि आपकी संस्था के पास, जिस संस्थाओं के पास रेजिडेंशियल जो है सोशल सर्विसेज विद अकोमोडेशन जो संस्थाएं दे रही हैं, वो संस्थाएं हमें अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो है सूचित कर सकती हैं। सीएसआर एजेंसी हमारे पास एक अवेलेबल हुई है जो किसी प्रकार का यू टर्न चाहती है। आई थिंक सो वो कुछ अमाउंट आपको देंगे और उसमें से कुछ पार्टीशन छोड़ने के बाद आपसे वो अमाउंट वापस लेंगे। तो इस प्रकार का एक काम अवेलेबल हुआ है। जो साथी रेजिडेंशियल फैसिलिटीज के साथ अपना कोई भी प्रोजेक्ट चला रहे हों, वो इस मौके को इसका लाभ उठा सकते हैं, इस मौके का। उसके लिए आपको माननीय अध्यक्ष महोदय से संपर्क करना होगा। अध्यक्ष महोदय जी का नंबर मैं टीम से कहना चाहूंगा एक बार जो है चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी सर उसमें रेजिडेंशियल का ही वो नहीं है। हाँ सर मैं बता देता हूँ। जी जी सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर। साथियों सभी को नमस्कार। जो संस्थाओं के पास अपना ऑफिस और वर्किंग कंडीशन में हो, वो तुरंत आज और कल कर दें। मंगलवार को उनके पास इंस्पेक्शन की टीम पहुंच जाएगी। बस मंगलवार, कमिंग मंगलवार सर कितनी हो जाएगी? 19, 20, 21 तारीख को उनके यहाँ विजिट हो जाएगा और काम हो जाएगा उनका।
वो आज और कल में मुझे अपने सारे पेपर्स वगैरह भेज दें। मगर वहाँ टीम जाए तो सर वहाँ बच्चे या वहाँ क्लासेस होनी चाहिए, जो भी आपकी रनिंग एक्टिविटी हो और आपका ऑफिस हो, कहने बस का मतलब जो भी वो एक्टिविटी रनिंग आप करते एक्टिविटीज हैं होनी, वो रनिंग में होनी चाहिए उस समय। रनिंग में होनी चाहिए। ये नहीं है कि जी उसी बिल्कुल। दिन दिखाया, बाकी आपका वो पता लग जाएगा, कंपनी वाले अपने आप को कर देंगे। जी बिल्कुल, लेंगे। जैसे न्यू शिक्षण समिति ने बताया है कि उनके पास इस प्रकार की एक्टिविटी है, क्योंकि हम लोग उसको विजिट करके आ चुके हैं। तो बिल्कुल अच्छा आप अच्छा, ठीक। अपने डॉक्यूमेंटेशन सर आप जो है प्रोसीड करवा दीजिएगा मेरे पास, या अध्यक्ष जी के पास जाके आप शेयर करवा दीजिएगा। तो मंगलवार को आपकी विजिट करवा दी जाएगी। जैसा भी स्थिति रहेगी उसके हिसाब से अगर कंपनी कंसीडर करती है तो आपको जो है कुछ फंड ट्रांसफर किया जाएगा। शर्तें मैं पहले से बता देता हूँ। उस फंड को आपको विद इन 2 to 3 डेज जो है विड्रॉल करना होगा, और उसका कुछ शेयर आपको जो है उस फंडिंग एजेंसी को वापस दे देना। बाकी का कुछ जो वो परसेंटेज जो भी आपका छोड़ते हैं वो परसेंटेज आपके पास रहेगी। किस परसेंटेज पे आप वर्क करेंगे ये आपको डिसाइड करना है। वो उसके लिए आप अपनी यस सर। जो है टीम से, जो आपके लीगल काउंसलर्स हैं या आपके जो सीए हैं, उनसे आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि आप कितने परसेंटेज पे इस काम को जो है कंसीडर कर पाएंगे। अ, एक साथी सर प्रश्न करना चाह रहे हैं शायद इसके रिगार्डिंग कुछ, तो आप एक बार इस प्रश्न को ले लीजिएगा। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा सर। जी सर, नमस्कार। हेलो 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 हेलो। सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद आपसे कोई प्रश्न लेना चाह रहे हैं। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि आज ही एक मेरे भाई से मुलाकात हुई थी, तो वो भी इसी चीज के लिए बोल रहे थे कि 1 करोड़ रुपए तक यदि अकाउंट में ले सकते हैं तो 30% हम उनको दे देंगे और बाकी 70 लाख रिटर्न करना पड़ेगा। हम्म। तो मैंने तो भी मना कर दिया क्योंकि मैं इतना, मेरा अकाउंट का ऐसा कुछ नहीं है। तो वो मुझको इस चीज के लिए बोल रहे कि यदि 1 करोड़ ले सकते हैं अकाउंट में तो उनको 30% हम दे देंगे और सर बाकी देखिए, 70% रिटर्न यहाँ कर पर कई प्रकार की बातें होती हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो डीलिंग्स होती हैं इसमें बहुत सारी फेक एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, और ऐसे में किसी भी संस्था के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी होने की संभावनाएं भी 99% होती हैं। और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ जब किसी टीम से कंसल्ट करता है, या राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा कोई ऑफर अगर आपको बताया गया है, तो वो प्री वेरीफाइड होता है। तो मैं फिलहाल किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो ऐसे किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ भागे, क्योंकि ऐसे में आपका नुकसान हो सकता है। वो नुकसान समय, पैसे या किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है। आपको मेरा स्पष्ट रूप से निर्देश है, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने आपको सजेस्ट किया है उसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीड कर दीजिएगा। अगर कंपनी आपको विजिट कर रही है, आपका जो भी प्रोग्राम वगैरह है, वो सर जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी नीचे क्वेरीज डाल रहे हैं स्कूल के लिए है क्या नहीं है, सर आप माननीय अध्यक्ष महोदय का संपर्क सूत्र जो है चैनल उसमें चैट बॉक्स में शेयर कर दिया गया है। इससे संबंधित आप उनको कॉल कर लीजिएगा प्लीज। अब इससे संबंधित कोई भी साथी जो है चैट बॉक्स में मैसेज ना डाले। माननीय अध्यक्ष महोदय का जो है कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया गया है, इससे संबंधित आप हाँ प्लीज जी, संपर्क कीजिएगा। मीटिंग के बाद में बात कर लें सर, जी मीटिंग के बाद इस संबंध में बात कीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। अभी सेशन में आप लोगों को बताया गया था कि आज हम बात करने वाले हैं अपने फंड रेजिंग से संबंधित कार्यों के बारे में। तो कैसे हम गूगल के माध्यम से जो है फंड रेजिंग कर सकते हैं, कैसे हम बेहतरीन डोनेशंस जो है प्राप्त कर सकते हैं, आज आपको ये सभी चीजें लाइव सिखाई जाएंगी। इसके लिए मैं एक बार आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार सभी लोग अपना वीडियोज ऑन कर लें और अपना जो वीडियो है उसको फोकस कर लें आपके पीसी की तरफ। प्लीज सभी साथी अपना वीडियो ऑन कर लें और अपने वीडियो को जो है पीसी की तरफ फोकस कर लें। मैं कुछ लाइव चीजें आपको बताता जा रहा हूं जिसको आपको सुनते रहना है और साथ साथ परफॉर्म करते रहना है। टीम से मेरा निवेदन है कि पूरी निगाह रखें। जो भी साथी अपना कैमरा जो है अपने पीसी की तरफ नहीं कर रहे हैं, मैं ऑथराइज कर रहा हूं किसी भी एक पर्सन को। माननीय अध्यक्ष महोदय, यस सर। सर अगर समय है आपके पास तो एक बार चेक कर लीजिएगा। जिन जिन के स्क्रीन पर पीसी नजर नहीं आ रहा है उनको मैं आपको ऑथराइज कर रहा हूं एडमिन पावर पे, उनको सर आप ग्रुप मीटिंग से निकाल दीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये मीटिंग सभी के लिए नहीं है। सर मैं इतना नहीं, नहीं वो बात ठीक है, चलो ठीक है सर। कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। क्योंकि देखिए बिना, ठीक। मैंने बताया ना, बिना तर्कस तीर के नहीं,
अगर आप जो है युद्ध के अंदर उतरे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप नुकसान खा जाएंगे। तो एक बार मेरा सर से निवेदन है, सर सर पहली बार है अभी लोगों को लोग ठीक है सर, चलो ठीक है कर दूंगा सर मैं। ठीक ठीक ओके ओके सर। चलिए जी। सर आपको फोन पे नहीं पीसी बताया गया है सर, जो भी अपना फोन शो आउट कर रहे हैं पीसी, आपके पीसी पर आ जाइए। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टास्क की ओर। आपको कुछ समय पहले सिखाया गया था कि आपको अपनी संस्था की एक यूनिक या ऑथेंटिकेटेड जो है मेल आईडी तैयार करनी होती है, बताया गया था आप सभी को। चलिए बढ़ते हैं, आपने शायद वो मेल आईडी तैयार कर ली होगी। केसबुक सीरीज 1 में आप लोगों को बताया गया था कि आपको एक ऑथेंटिकेटेड जो है मेल आईडी तैयार करनी होती है। वो मेल आईडी मेरे ख्याल से सभी लोगों ने तैयार कर ली होगी। अब अगर जो भी संस्थाएं अपना जो मेल आईडी है वो तैयार कर चुके हैं, मैं अब उनके साथ आगे बढ़ रहा हूं। जब भी आपने वो मेल आईडी तैयार की आपके पास एक मैसेज आता है, वो कैसा मैसेज रहता है मैं आपको शो आउट करना चाहूंगा। मैंने बताया था कि अगर आप केसबुक सीरीज 1 में एक्टिव थे तो ही आप यहाँ पर वर्क कर पाएंगे, अगर आप केसबुक सीरीज 1 में एक्टिव नहीं थे तो आप अब कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको बहुत समय लग जाएगा। जब तक आप इन चीजों को पकड़ पाएंगे तब तक हम बहुत आगे निकल चुके होंगे। इसलिए कहा गया था आपसे कि आप लोग जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए जी, मैं अब यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। मैंने कल एक मेल आईडी तैयार की थी। चलिए जी, रन एज एडमिन, यस, सखी बेस्ट नहीं, साइन इन। सर मैं एक बात कह सकता हूँ सर? जी बताइए। सॉरी सर सर जी जो भी साथी इस समय जिन्होंने कैमरा ऑन करा हुआ है, देखिए ये एक कथा नहीं चल रही, मैं उन साथी का नाम नहीं ले रहा भाई, जरा आराम से बैठिए। आप लोग किसी उसमें नहीं बैठे हुए, लेट कर आप माथे पे हाथ रखकर इस तरीके से करेंगे ठीक नहीं लगेगा सर। प्लीज सर, जो भी साथी हैं माथे पे हाथ रख के लेटे हुए हैं, वो कैमरे में आप दिखाई दे रहे हैं, और इसलिए प्लीज आप इस तरीके से ना बैठें मीटिंग सर, में। कि सर मीटिंग उठा चल रही है सर, इस तरीके से। सर उठाकर बाहर कर दीजिए, क्या जरूरी है। लेटे हुए हैं सर माथे पे हाथ, ये कोई कथा नहीं चल रही सर। थैंक यू सर, आगे आप बढ़िए। उठा के बाहर कर दिया कीजिए सर। टॉलरेंस पॉलिसी जो है ना वो हमारी बड़ी अब गजब की हो जानी चाहिए, क्योंकि अब शायद जिनको साथ लेके चलना है उनके साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं एक बार आपको इसीलिए जो है कई बार समझाया गया था कि आप लोग अगर पिछले सेशंस को छोड़ चुके हैं तो आपको नए सेशन में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब वो क्यों था मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि हमने बताया था कि आपकी संस्था का जो मेल आईडी है ना वो यूनिक होना चाहिए, ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। देखिए हालांकि ऑफिशियल मेल की बात नहीं कर रहा हूं, ऑफिशियल मेल क्या होता है, आपकी वेबसाइट से लिंक होता है। वेबसाइट से लिंक का मतलब कि आप इनबॉक्स, यस, जब आपने अपना अकाउंट बनाया होगा तो कुछ इस प्रकार का मेल आपके पास आता है। ऑथेंटिकेटेड मेल आईडी का मैंने आपको बताया था, जैसे हमारी संस्था का नाम है माधव जन कल्याण फाउंडेशन। अब मैं उसको MJKF001 003 इस टाइप के कुछ लेटर्स उसके पीछे यूज कर रहा हूं, वो ऑथेंटिकेटेड नहीं होता है। अगर आपकी संस्था का नाम है माधव जन कल्याण फाउंडेशन तो आप अपना मेल आईडी क्या बनाएंगे, माधव जन कल्याण फाउंडेशन @gmail.com, है ना। इसी प्रकार से अगर आपकी संस्था का नाम कई लेटर्स का है, यानी कि मोर देन 7 to 8 लेटर्स का अगर आपका नाम है, तो आप उसको जो है शॉर्ट कर सकते हैं लास्ट में एनजीओ लगाकर, जैसे MJKF NGO@gmail.com। तो आप एक शॉर्ट मेल आईडी वहां पर यूज करते हैं। अगर आपका नाम ज्यादा लंबा है, आपको लगता है कि भाई बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बाकी आप कोशिश कीजिए आप अपने पूरे नाम को यूज कीजिए। जब आप उस नाम के साथ एक ऑथेंटिकेटेड मेल बनाते हैं तो उस मेल में आपके पास जो सबसे पहला मेल आता है, जैसे मैंने आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि कल हमने इसको क्रिएट किया था वेडनेसडे 15 को, एक दिन पहले। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का एक वेलकम मैसेज आता है। उस वेलकम मैसेज पे हमें क्लिक करना है मैनेज माई प्रोफाइल पर।
जो भी लोग साथ में जुड़े हुए हैं अपने मेल आईडी को खोल लीजिए। जो आपने स्टेप 1 यानी कि केसबुक सीरीज 1 में जब इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई थी उस समय अगर आपने जो भी बनाया था तो आप उसको एक बार ओपन कर लीजिए। सभी ओपन करने के बाद इस प्रकार का एक मेल मिलेगा आपको अपने मेल आईडी के अंदर, जिसका टाइटल होगा गूगल कम्युनिटी टीम। आप चाहें अगर आपका मेल आईडी पुराना है तो आप उसको गूगल कम्युनिटी टीम लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर लिखकर जो है सर्च का बटन दबाते हैं वो मेल आपके सामने आ जाएगा। मैंने ये थोड़ी सी हेल्प कर दी है उन साथियों के लिए जो काफी समय पहले वर्क कर चुके थे, शायद उनको वो मेल ना मिल पा रहा हो। तो ये मैंने आपको हेल्प कर दी है। यहाँ पर आपको जो है एक मैसेज मिलेगा दैट योर गूगल अकाउंट इज लाइव। कुछ इस प्रकार से मैसेज होगा आपका गूगल कम्युनिटी टीम का, जहां पर आपको मिलेगा गूगल अकाउंट इज लाइव। इस पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज माय प्रोफाइल। यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। चलिए जी, फाइंड एंड मैनेज योर बिजनेस नेम। चलिए जी, एड योर बिजनेस टू गूगल। देखिए, अगर आपका नाम पहले से गूगल पर अवेलेबल है तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। अगर आपका नाम पहले से अवेलेबल नहीं है तो उसे आपको किस पर क्लिक करना है? एड योर बिजनेस टू गूगल। चलिए जी, मैं यहाँ पर दिखे लिखा अपने बिजनेस का जो है नाम डाल देता हूं। बिजनेस को मैं आपको यहाँ पर देखिए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है सेलेक्ट कर लेना है। चलिए जी, हमने यहाँ पर ये नेम अपना डाल दिया है क्योंकि जिस नाम से मैंने अपनी मेल आईडी बनाई थी मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ। आप अपनी संस्था का नाम डालेंगे। क्लियर है जी? चलिए जी, यहाँ पर हम अब क्रिएट कर चुके हैं। इसको हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सभी की वीडियोस लाइव हैं, साथ साथ जो है परफॉर्म करते रहिएगा। डू यू वांट टू एड ए लोकेशन फॉर द कस्टमर विजिट? क्या आपका अपना ऑफिस है या अपना कोई आउटलेट है या कोई शॉप है जहां पर आप कस्टमर को विजिट करना चाहते हैं? अगर आपका, देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, जब आप अपने बिजनेस को देखिए संस्था आपने खोली तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास एक हेड ऑफिस होगा। तो आपको इसको यस पर ही क्लिक करना है। यस पर क्लिक करने के बाद आपको इसमें ऐड करनी है आपकी लोकेशन। चलिए अब लोकेशन ऐड कर देते हैं यहाँ पर फटाफट। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना जो है एड्रेस टाइप कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मुझे अपना पिन कोड डालना है। देन आफ्टर मुझे यहाँ पर अपना जो है सिलेक्ट स्टेट कर देना है। जैसे ही मैं इस प्रोसीजर को कंप्लीट करता हूँ नेक्स्ट पर मुझे क्लिक करना है। अब आप मुझसे पूछा जाएगा लोकेशन के बारे में। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा जूम कर लेना है। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी देवकन धर्मशाला है, मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। तो मुझे इसको मैं देवकन धर्मशाला पे ही लेकर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट, मेरी लोकेशन जो है ड्रैग हो गई। डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट्स? ये आपकी सेवाओं के ऊपर होता है, तो आप इसको येस और नो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट कर देते हैं इसको। यहां पर एड द एरियाज यू सर्व, यहां पर हम इंडिया लिखकर, सॉरी, इंडिया लिखकर इसको हम जो है नेक्स्ट कर देते हैं, क्योंकि हम अपनी सर्विसेज जो है ऑल इंडिया दे रहे हैं। मैं 1 मिनट के लिए अपने आप को म्यूट करना चाहूंगा, कोई अर्जेंट कॉल थी। जी श्रीमान जी। जी 1 मिनट सर, मैं अभी बच्चे को बोल देता हूँ, आपको कॉल कर लेता है। ठीक है जी। ठीक। वो, जी जी जी, समझ गया, मैं नारंग हॉस्पिटल के पास में मैं अभी बच्चे को भेज देता हूँ, आपको रिसीव कर। ठीक है। ठीक। हाँ बेटा, कहाँ पे हो आप? अच्छा, तो फिर एक काम करो ना, आप डायरेक्टली बस स्टैंड पहुंच जाओ। वो लोग पहुंच चुके हैं और जहाँ पर एग्जिट करते हैं ना
वहां पे खड़े हुए हैं उनको लेके आप वहां पहुंच जाइए, और उनको रूम अलॉट करवा दीजिएगा वहीं पर। ठीक है, रूम एडजस्ट कराने के लिए आप मेरी बात करवा दीजिएगा बेशक। ठीक है, नहीं तो वैसे जरूरत पड़े तो बात करना, क्योंकि मैं ऑनलाइन मीटिंग में हूँ। ठीक है, जरूरत पड़े तो बात करना, अगर रूम अलॉट हो जाता है तो रूम अलॉट करवा दीजिएगा, और भोजन के लिए उनसे पूछ लीजिएगा क्योंकि बाहर से आए हो। ठीक है, भोजन उन्होंने लिया है कि नहीं लिया, अगर उन्होंने नहीं लिया हो तो उनको कह देना सर अभी अगर भोजन करना है तो अभी आप कर लीजिए, अदरवाइज 10 बजे सर आ जाएंगे, अवेल हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर उनके साथ कर लीजिएगा, जैसा उनका प्रेफरेंस हो मुझे बता दीजिएगा आप फोन करके। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए जी, यहाँ पर हमें अपने जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, जो हमारे डोनर्स हैं, किसी को भी हमें कौन सा नंबर यहाँ पर शो करवाना है, हम उस चीज को जो है यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। वेबसाइट अगर आपकी कोई है तो आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल ये चीज होती है। हमें इस पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक है, गेट अपडेट्स अबाउट योर बिजनेस। क्या आप इस प्रकार के अलर्ट्स या बिजनेस अलर्ट्स आप चाहते हैं, हमें इस ऑप्शन को यस टिक कर देना, क्योंकि बहुत सारे अलर्ट्स जो है गूगल गूगल की तरफ से हमें मिलते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं न्यू स्टार्टअप्स के लिए। तो उन सभी अलर्ट्स की हमारे पास जो है मैसेज आते रहे, उसके लिए हमने इसको यस टिक कर दिया है। अब ये कह रहा है कि गूगल आपको जो है वेरीफाई करना चाहता है, तो आप किस प्रकार से वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, कॉल के द्वारा या टेक्स्ट के द्वारा। मैं यहाँ पर टेक्स्ट कर देता हूँ क्योंकि अभी मैं मीटिंग के अंदर हूँ, तो मैं टेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ। गूगल के द्वारा मुझे एक मैसेज भेजा जाएगा मेरे नंबर पर, जिससे मुझे यहाँ पर जो है वेरीफाई करवा देना है। जो भी नंबर मैसेज हमारे पास आता है उसको हमें यहाँ पर एंटर कर देना है और इसको वेरीफाई कर लेना है। चलिए जी, हमारा वेरिफिकेशन कोड एक्सेप्ट हो गया है। फिर से हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है, साथ साथ करते रहिएगा परफॉर्म। अब आपको अपने जो बिजनेस आवर्स हैं उनको मैंडेट कर देना है कि आपका जो काम है वो किस दिन ओपन रहता है। जैसे कि हमारा जो है 24 आवर सर्विसेज देते हैं हम लोग, तो मैं इसको 24 आवर सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे तो सर्विस जो है सुबह 9 बजे से पहले कोई कॉल ना करे, जैसे माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे जो है सुबह फोन 10 बजे से पहले खोलते नहीं है, रात को ऑफ कर लेते हैं, तो ऐसे अगर आपको भी करना है तो आप इस प्रकार से बिजनेस आवर को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके ऐड आवर्स का जो है तरीका है। चलिए जी, नेक्स्ट करते हैं। मैं शॉर्ट में इसको फटाफट निपटा दे रहा हूँ। यहां पर मैं संडे को क्लोज छोड़ दे रहा हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए जी, इस प्रकार से आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है। इस पर आपको ऐड मैसेजिंग ऑप्शन जो है उसको एक्सेप्ट रहने देना है। नेक्स्ट कर देते हैं, क्योंकि कस्टमर हमें डायरेक्टली जो है हमारे गूगल एड से जो है हमें मैसेज कर सके। यहाँ पर आप अपने बिजनेस का आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर, जैसे आपकी अपनी एनजीओ है तो आप एनजीओ के बारे में लिखेंगे दैट दिस इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रनिंग फ्रॉम दिस ईयर, है ना। मैं एक छोटा सा सैंपल लिख के दिखा देता हूँ। माधव जन कल्याण फाउंडेशन इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन डिफरेंट सोशल सेक्टर्स फ्रॉम
सॉरी। चलिए जी, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको अपने हिसाब से हमने अपनी संस्था के बारे में लिख दिया। चाहता तो मैं इसको स्किप कर सकता था, लेकिन डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपको अपनी संस्था का देना, इसलिए मैंने इसको जो है कंप्लीटली जो है टाइप किया। और यहाँ पर हमसे पूछा गया कि भाई आप इससे संबंधित क्या अपनी कोई फोटो अटैच करना चाहते हैं। तो बिल्कुल, आपकी संस्था का अगर कोई लोगो है, कल आपको लोगो ड्राइव करना बताया गया था कल या परसों के सेशन में, आप उस लोगो को यूज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर अपना एक लोगो यूज कर लेता हूँ। सखी इमेजेस पर चलते हैं। लोगो, मैं शायद यहाँ पर हमारा लोगो अवेलेबल नहीं है। चलिए मैं फिलहाल अपनी संस्था का लोगो यहाँ पर जो है यूज कर लेता हूँ। सेव इमेज एज लोगो पीएनजी, मैं डेस्कटॉप पर इसको जो है सेव कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको जो है अपलोड कर देता हूँ। फोटोज में ब्राउज करना है हमें, वापस अपने डेस्कटॉप पर जाना है जहाँ हमने उस इमेज को सेव किया था। यहाँ पर लोगो हमने सेव कर रखा है, ओपन कर लेते हैं इसको, और इसको मैंने यहाँ पर जो है प्लेस कर दिया है। चलिए जी, मैंने अपने बिजनेस को जो है कुछ फोटोग्राफ चाहता था, मैं इस फोटोग्राफ्स को भी डाल सकता था जैसे संस्था के हम जब काम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपके पास आता है क्लेम योर 20,000 फ्री एडवर्टाइजमेंट क्रेडिट। एडवर्टाइजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फंड रेजिंग लाइफ। जब हम फंड रेजिंग की बात करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऑडियो म्यूट है क्या? नहीं, ऑडियो तो सर चालू है मेरा। साढ़े सर। जी, चलिए जी। अब करना क्या है, जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने किसी भी बिजनेस का, तो वहां पर हमारे साथ बड़ी दिक्कत होती है कि एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें कुछ ना कुछ स्पेंड करना पड़ता है। अब गूगल से, मैंने आपको कल बताया था कि हम गूगल से जो है लाखों रुपए की ग्रांट ले सकते हैं, करोड़ों रुपए की ग्रांट ले सकते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था 1,000 कुछ डॉलर्स जो है गूगल देता है आपको। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत यहां से होती है। पहले यहां से आपको अपनी एक टर्म बनानी होती है गूगल के साथ। ये टर्म जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, आप गूगल के लिए एक एग्जिस्टिंग कस्टमर हो गए, यानी कि कुछ ना कुछ आप गूगल पे इन्वेस्ट करें, गूगल आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देता जा रहा है। तो यहां पर हमें क्या करना है, क्लेम योर क्रेडिट पर क्लिक कर देना है। चलिए जी, यहां पर देखिए हमें क्या करना है, गेट ए कस्टम डोमेन नेम फॉर योर वेबसाइट। अब हमें क्या करना है भाई, ये पूछ रहा है आप एक कस्टम डोमेन ले लीजिए हमसे, 860 रुपए पर ईयर उसका चार्ज रहेगा। मैं जरूरी नहीं समझता, अगर मुझे वेबसाइट नहीं होती मेरे पास तो मैं जरूर इसको जो है कंटिन्यू करता। योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड, कंटिन्यू। आपके जो भी एडिट्स हैं वो जो है विजिबल हो जाएंगे जब आपका जो कंटेंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब वेरिफिकेशन कैसे होगी मैं आपको क्लियर करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। नॉट पब्लिकली विजिबल, यहाँ पर जो है अभी पब्लिकली विजिबल नहीं है। ठीक है जी, अब मेरे यहाँ पर जो है बिजनेस इज नॉट विजिबल, एडिट प्रोफाइल, बाकी सारी चीजें कंप्लीट होगी। कुछ कंडीशंस में है, क्योंकि मेरे पास शायद वो कंडीशन अभी नहीं आई है, बिकॉज आई एम एग्जिस्टिंग यूजर फॉर द सेम। मैं गूगल का एग्जिस्टिंग यूजर हूँ, और मेरा एड्रेस जो है ऑटोमेटिकली उठा लेता है उसको। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। पहले हम कैंपेनिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैंपेनिंग में हमसे पूछा जा रहा है कि आप किस पर करेंगे, मोबाइल पर या डेस्कटॉप पर। तो मोबाइल पर हमारा जो व्यू होता है वो कुछ इस प्रकार से आएगा हमारा ऐड। डेस्कटॉप की अगर मैं बात करता हूं तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो है
ऐड हमारा जो नाम है वो गूगल पर दिखाई देगा। चलिए जी, दोनों तरफ से मैंने वेरीफाई कर लिया है, दोनों तरफ से बढ़िया दिखाई दे रहा है मेरा ऐड। नेक्स्ट कर देता हूं मैं इसको। चलिए जी, देखिए जैसे ही मैंने वहां पर क्रिएट पर क्लिक किया था, क्लेम पर क्लिक किया था, तो मेरा ऑटोमेटिकली एक अकाउंट बन जाता है। देखिए यहाँ पर सखी प्रोजेक्ट इंडिया @gmail.com मेरा एक ऑनलाइन जो है मेरा एक अकाउंट बन चुका है, जिसके माध्यम से मैं जो है अपने डिजिटल एडवर्टाइजमेंट भी करता रहूंगा, और साथ ही साथ मुझे गूगल से जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो बेनिफिट्स में उठाता रहूंगा। चलिए जी, यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, गेट मोर सेल्स एंड, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, हमने इन सभी को क्लिक कर दिया। क्रिएट, लेट अस क्रिएट योर वीडियो एड। चलिए जी, अब आपको अपना वीडियो ऐड क्रिएट करना है। ड्राइव वीडियो व्यू एंड ट्रैफिक टू द वेबसाइट, ड्राइव वीडियो व्यू एंड एंगेजमेंट विद योर चैनल। अब आप इसको किस माध्यम से फोकस करना चाहते हैं? आपको अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके जाना है, ठीक है, एंड ट्रैफिक टू द वेबसाइट और एंगेज विद योर चैनल। हम इसे किसी भी ऑप्शन को हम यहाँ पर जो है ऑप्ट कर सकते हैं। अगर मेरा चैनल है तो मैं उसको चैनल पर डायरेक्ट कर दूंगा। कैसे? अब मुझे अपना यूआरएल चैनल का यहाँ पर डालना है। आपको चैनल बताया गया था कि आप अपनी संस्था का आपको यूट्यूब चैनल जरूर बना लेना है, वो आपने बनाया होगा तो ही आप इसको अब आगे पढ़ पाएंगे। मैंने आपको बताया था कि केसबुक सीरीज 1 को अगर आप कंप्लीट कर पा रहे हैं तो ही आप जो है, सॉरी, सिलेक्टिव वीडियो, वीडियो के लिए नहीं, मैं यहाँ पर कोई भी मेरे प्लेटफॉर्म पे जो वीडियो पड़ी है, ठीक है, अब आपने जो आपको जो वीडियो बताई गई है, वो वीडियो जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं, वो वीडियो के माध्यम से आप जो है यहाँ पर अपना वो वीडियो आपको अपने प्लेटफॉर्म पे डाली। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अपना वीडियो क्रिएट कर लें, उस वीडियो को कहाँ डालना है? आपके यूट्यूब चैनल पर, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। उसके माध्यम से आप जो है फंड रेजिंग कर पाएंगे। तो मैं यहाँ से अपनी कोई भी वीडियो जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए जी, काफी सारी वीडियोस हैं, मैं यहाँ से कौन सी वीडियो सेलेक्ट करूँ? चलिए मैं उदाहरण के लिए अभी कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर हमारा कुछ इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट वगैरह हमारा यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन मैं चाहूँ तो यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। मैंने अपना डिस्क्रिप्शन कोई भी है वो डाल दिया है। नेक्स्ट पर हमने क्लिक करना है। चूज द लोकेशन एंड लैंग्वेज ऑफ योर कस्टमर्स। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें सेलेक्ट करने होते हैं हमारे टारगेट ऑडियंस। देखिए, कस्टमर शब्द सभी बिजनेस प्रोफाइल के लिए यूज किया जाता है। हमारा प्रयास रहना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारे लिए कस्टमर हमारे जो है कैंपेन के स्पॉन्सर भी होते हैं, हमारे डोनर्स भी होते हैं। तो मैं यहाँ पर शब्द यूज करना चाहूंगा डोनर्स। तो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो हमें कैसे सिलेक्ट करनी है? एस्टिमेटेड वीकली परफॉर्मेंस जो है वो हमारी इतनी जा रही है ना, ये सारी चीजें हमें उसने दी हुई हैं। एवरेज लो कॉस्ट पर व्यू जो है आपका वो इतना है, ये सारी चीज हमारे हिसाब से उसने हमें बता दी, क्योंकि हमने यहाँ पर ओरिजिन सेलेक्ट किया हुआ है कि हमारी ऐड हमें कहाँ कहाँ लगानी है। अगर मैं यहाँ पर कोई और लोकेशन भी सेट करता तो उसके हिसाब से ये चीज़ घट और बढ़ जाती। तो यहाँ पर देखिए हमारा कंट्री सिलेक्टेड है ऑलरेडी, हमें इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। चलिए जी, अब कौन कौन लोग हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उसमें कौन कौन लगे, मेल फीमेल अननोन, सभी लोगों को हमें यहाँ पर टारगेट करना है। अब युवा वर्ग जो होता है वो शायद इतना प्रेफर नहीं करेगा इन सब चीजों को, क्योंकि उनको मतलब होता है ठुमके देखने से, है ना, रील्स देखने से। तो हम यहाँ पर इसको फिलहाल मैं टैग खत्म कर देता हूँ। और आई थिंक सो अगर मैं 45 की उम्र की बात 54 की उम्र की बात करूं, तो यहाँ पर जो है बहुत से कम लोग होते हैं जिनके पास मोबाइल्स जो यूज करते हैं। 45 के बाद बहुत ही कम लोग मोबाइल यूज करते हैं, और जो यूज करते हैं तो वो सिर्फ नॉर्मल, ठीक है जी। अब पेरेंटल स्टेटस, जो पेरेंट्स हों, ठीक है जी, उनके लिए अननोन को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। उसके हिसाब से मेरा यहाँ पर जो है बजट घटता और बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट कर देते हैं वापस इसको यहाँ पर। अब बिजनेस इंटरेस्ट हमें यहाँ पर दिखाना है कि आपको जो है लोगों के इंटरेस्ट सेलेक्ट करने हैं।
नाउ टेल अस इफ यू वांट टू रीच पीपल विद स्पेसिफिक इंटरेस्ट। यहाँ पर हमें, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूं। आप जब सेलेक्ट करेंगे कीवर्ड्स, तो वो कीवर्ड्स कौन सी रहेंगी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आप डोनेशन। चलिए जी, डोनेशन सर्विसेज, गिव टू चैरिटी, है ना, फंड रेजिंग फॉर नॉन प्रॉफिट, ये सभी सिलेक्शंस आपको लेने हैं। ये सभी के सभी सेलेक्ट हो गए। चैरिटी एंड डोनर्स, चैरिटी डोनर्स एंड वॉलंटियर्स, ये सारे सेलेक्ट हो गए। यहाँ पर कोई चीज अगर मेरे काम की नहीं है तो मैं उसको हटा सकता हूँ। मैट्रिसेस, ये मेरे काम का नहीं है, हटा देता हूँ। डिबेट एंड चेक सर्विस, ये मेरे काम की नहीं है। क्रेडिट रिपोर्ट एंड मॉनिटरिंग सर्विस, ये हमारे काम की नहीं है। रिटायरमेंट प्लानिंग, ठीक है भाई, रिटायरमेंट प्लानिंग को मैं एक बार छोड़ देता हूँ। टैक्स प्रिपरेशन सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर्स, बिल्कुल जो लोग टैक्स बचाने की, टैक्स प्रिपरेशन करने की सोच रहे होंगे उनके पास एक ऐड चला जाएगा, भाई हमारा डोनेशन जो है टैक्स फ्री है, तो उसके काम का है ना। क्रेडिट एंड लैंडिंग, ये हमारे काम का नहीं है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, गिफ्ट एंड ओकेशंस, ठीक है। बिजनेस लोन को हटा देता हूँ यहाँ से मैं। स्टेट प्लानिंग को हटा देता हूँ। होम परचेज लोन को हटा देता हूँ। यूनिसेफ इन्फॉर्मेशन को टैग करता हूँ क्योंकि यूनिसेफ के बारे में बहुत लोग सर्च करते हैं ना। सॉफ्टवेयर फॉर नॉन प्रॉफिट को ठीक रखता हूँ क्योंकि नॉन प्रॉफिट के बारे में लोग जब सर्च करेंगे तो हमें देख सकें, हमारे एड्स को देख सकें। तो ये होते हैं आपके एसएसएल टूल्स, जिनके माध्यम से आप अपने जो एंगेजमेंट है उसको बढ़ा पाते हैं। तो यहाँ पर ये सारे टैग्स लग जाते हैं। जितने भी लोग इन टैग्स को सर्च करेंगे, इससे संबंधित कोई भी क्वेरी करेंगे, वो लोग, उन लोगों को हमारा ऐड दिखाई देगा। अब यहाँ पर मैं दूसरा यूज कर लेता हूं, जैसे प्रोजेक्ट। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो प्रोजेक्ट वगैरह सर्च करती रहती हैं, है ना। इस पर कोई टैग नहीं दिखा रहा है हमारा, है ना। डोनेशन के बाद हमारा चैरिटी, चैरिटी शब्द यूज करके देखूंगा मैं, यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, क्या चक्कर है। चलिए जी, चैरिटी सर्च करके देखते हैं यहाँ पर। ऑलरेडी ये वर्ड उठा चुका, गिविंग टू चैरिटी, तो ये वर्क नहीं करेगा। चलिए जी, एनजीओ शब्द से मैं सर्च करने की कोशिश करता हूँ, शायद लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, इस वजह से नहीं हो पा रहा सर्च वो। चलिए खैर कोई बात नहीं। कहने का मतलब आपको अपने इस हिसाब से जो है अपने स्पेसिफिक मीटर्स को जो है चेक कर लेना है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा डेली बजट जो आ रहा है वो लगभग लगभग 350 रुपये का बैठ रहा है, कोई बड़ी चीज नहीं है। रन कंटिन्यूसली, सिलेक्ट एन एंड डेट, कंटिन्यूसली रन करना है या फिर एक एंड डेट सेलेक्ट करनी है, वो आपके ऊपर है। ठीक है जी, कि आपको 5 दिन चलाना है, 10 दिन चलाना है, ठीक है, इसको आपके आप अपने ऊपर रखेंगे। यहाँ पर देखिए मेरा अपना जो है एक एड कैंपेन तैयार हो गया है। ठीक है जी, कैंपेन नेम वगैरह, उसके अंदर मेरी कौन सी वीडियो, यहाँ पर देखिए मैंने कोई भी रैंडम वीडियो सेलेक्ट कर ली, ऐसा मत कीजिए क्योंकि आप पैसा भी खर्च करें और आपका जो जो आपने वीडियो बनाया था आपके सोशल वर्क का, जो आपको कल या परसों जो अभी सीरीज चल रही है फेसबुक 2, उसमें आपको बताया गया कि आपकी सोशल सर्विसेज की आपको जो है वीडियो बनानी है। नीचे अपना उसमें जो लाइन चलती है, कर्सर लाइन चलती है, उसमें डालना भी है कि संस्था ये काम करती है, इसके लिए जो भी साथी डोनेशन करना चाहें वो डोनेट कर सकते हैं। और बिल्कुल एंड में जाकर, बिल्कुल एंड में क्या करना है आपको, क्या उसमें एक एडिट कर देनी, क्या आपका जो है स्कैन कोड, ठीक है, और बैंक डिटेल भी। इफ यू वांट टू डोनेट, यू कैन डोनेट ऑन द विद डिफरेंट जो है इंफॉर्मेशन। आप डिफरेंट डिफरेंट मीन्स के माध्यम से, इन माध्यमों से आप जो है डोनेट कर सकते हैं। ऐसी एक चीज लाइन में लास्ट में आप ऐड ऑन कर दीजिएगा, नहीं तो मैं भी आपको लाइव सिखा दूंगा कैसे ऐड ऑन करते हैं। हालांकि जैसे आपने वीडियो का ऐड करा, जैसे मैंने उसमें फोटोज ऐड करी थी ना, उन्हीं फोटोज में एक फोटो अलग से बना लीजिए जिस पर आपका जो है बारकोड भी लगा हुआ, आपकी बैंक डिटेल लिखी हुई हो, संस्था के बैंक अकाउंट की डिटेल लिखी हो, ऐसा एक बना लीजिए और लास्ट में वो इमेज ऐड कर दीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब हमारा जो है ऑफर जो है वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया है। ये देखिए, ऑफर सक्सेसफुली अप्लाइड। मेरा जो ऑफर था 20,000 क्रेडिट का, वो मेरे पास, मेरे ऊपर जो है अप्लाई हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर कुछ अपनी डिटेल देनी है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन टेम टाइप जो है, ऑर्गेनाइजेशन नेम डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, माधव जन कल्याण फाउंडेशन। चलिए जी, यहाँ पर पेमेंट मेथड्स के लिए मैं यहाँ पर जो है कोई भी मेथड अपना जो है यूज कर सकता हूँ, जैसे क्रेडिट एडिट जो है डेबिट कार्ड, और इसकी डिटेल या पेटीएम वैलेट को भी मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। चलिए जी,
यहाँ पर मेरे पास एक सेंड कोड का जो है ऑप्शन आएगा, ठीक है जी। उस कोड के माध्यम से मुझे यहाँ पर वो कोड डाल देना, मेरा यहाँ पर जो है सब चीज़ें सेट हो जाएंगी, ठीक है जी। यहाँ पर मुझे अपना एड्रेस भर देना है, ठीक है, हाउ यू पे, ठीक है जी। आप जो है मैनुअल पेमेंट्स यहाँ पर आप जो है किसी भी प्रकार से, जैसे आपको जो है 500 रुपये या 1000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है, आप इसको 1000 रुपये टैग कर सकते हैं और इसको जो है आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। जो भी आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे SK यादव, एड्रेस के अंदर बर्थ 124 साल और स्टेट हो गया मेरा हरियाणा। चलिए जी, सबमिट कर दिया मैंने इसको। यहाँ पर कोड रिक्वायर्ड है, मैं कोड डाल देता हूँ यहाँ पर। मेरे पास कोड अभी नहीं आया है। ना 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 बाय कंटिन्यू एग्रीमेंट पेटीएम वैलेट टर्म ऑफ सर्विसेज, यानी कि पेटीएम वैलेट पर कोड आएगा। चलिए जी, मैं एक बार अपना पेटीएम वैलेट चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपने पेटीएम के अंदर गया, अगर यहाँ पर किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन है तो वो चेक कर लेता हूँ साथ साथ। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। हम रिसेंट कोड, मैंने कोड को जो है गूगल कैन नॉट बी यूज विद पेटीएम गूगल अकाउंट, प्लीज यूज अ डिफरेंट अकाउंट और मेथड। ओके 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 ओके। चलिए, कोड इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये इसको जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। चलिए जी, मैं यहाँ पर मनी ट्रांसफर, क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, चलिए मैं यहाँ पर ऐड डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर ही क्लिक कर देता हूँ और मुझे यहाँ पर जो है अपनी कुछ डिटेल्स डालनी होगी, मैं जिसको पब्लिकली नहीं कर सकता, और उसके बाद मुझे इस पर सबमिट कर देना है। यानी कि उस पर्टिकुलर अकाउंट से मेरा एडवर्टाइजमेंट का जो खर्च है वो वहां से कटता रहेगा जब तक मैं नहीं चाहूंगा। मैं चाहूँ इसको जब मन चाहे इसको मैं रोक सकता हूँ, इसको मैं जो है, देखिए यहाँ पर मेरी डिटेल्स होती हैं, साइन आउट का ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं जो है अपना इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। हालांकि मैं इसको रोकना नहीं चाह रहा क्योंकि मुझे इसको कंप्लीट करना है, कंटिन्यू करना है। 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, मैं अपनी कुछ डिटेल्स डाउन कर देता हूँ इसको। चलिए जी, मैं यहाँ पर अपने कुछ डिटेल्स ऐड ऑन कर दे रहा हूँ जिससे कि मेरा कैंपेनिंग जो है चलती रहे। क्योंकि जिन लोगों के लिए मैंने आपको बताया भी था और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को के द्वारा आपको स्पेशली निर्देशित भी किया गया था कि इसके लिए आप एक अपना पर्सनल अकाउंट ही ऑपरेट करें जिसमें ज्यादा बैलेंस आपको रखना नहीं है। पहले से इंटीमेशन आपको पढ़ के बता दी गई थी, माननीय कोर टीम प्रमुख के माध्यम से आपके पास जो है जानकारियां दी गई थी। एक डिस्क्लेमर जो है दिया गया था सभी एनजीओस को। दादा स्क्रीन ऑफ कर देते क्या देखो। जी बिल्कुल 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 सर, मैं एक बार स्क्रीन जो है इसको सर फिर मैं ना चलिए ऑपरेट हो रहा है, हो रहा है। चलिए, मैं स्क्रीन ऑफ कर दिया है मैंने अपना, और अब मैं इसको जो है कंटिन्यू कर देता हूँ। जो भी मेरी डिटेल्स हैं, सर स्क्रीन ऑफ है ना मेरी अब? सर ऑफ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मुझे यहाँ पर अपना जो है एड्रेस वगैरह जो भी चीज़ मुझसे पूछी गई हैं, मैं यहाँ पर सारी चीज़ें भर देता हूँ। चलिए जी, मैंने इसको जो है अब यहाँ पर सबमिट कर दिया है। सर स्क्रीन शेयर होने लगी होगी हो रहा है शायद। सर, हो रहा है दादा, हो रहा है। चलिए, जो है मुझसे मेरी ट्रांजैक्शन के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है जी। मैं अपनी ट्रांजैक्शन को जो है वहाँ से वेरीफाई कर दूंगा। चलिए जी,
ये प्रोसेस आपको कंप्लीट कर लेना होता है। इससे फायदा क्या मिला मुझे कि मैंने स्पेंड किया 1,000 रुपए, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सॉरी, कांग्रेचुलेशन, यू आर डन। मैंने क्या किया था, जैसे मैंने जब आपको फॉर्म भर के बताया था तो मैंने वहां पर सिर्फ 1,000 रुपए टैग किया, है ना। 1,000 रुपए सिर्फ मैंने लगाए हैं, 20,000 मुझे गूगल ने दे दिया। ठीक है जी। ये सारा का सारा 21,000 रुपए अब एडवर्टाइजमेंट किस पे यूज होगा, मेरे एडवर्टाइजमेंट पे। ठीक है, जैसे ही मेरा अकाउंट एक्टिवेट होगा, ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर अपने कैंपेन को एक्सप्लोर कर देता हूँ। जैसे ही मेरा अकाउंट यहाँ पर एक्टिवेट होगा तो लगभग लगभग इतने लोगों तक पहुंचने के लिए, जहां पर उसने वैसे दिखाया था हमें कि इतने लाख इतने हजार लोगों तक पहुंचने के लिए कुछ ही पैसा लग रहा था, 350 रुपए कुछ लग रहे थे। अब यकीन मानिए वो देखिए यहाँ पर हो चुका ऑलरेडी पेमेंट वगैरह। ठीक है जी। तो हमारे पास जो है अब हमारे पास उसने बताया था कि आपको कुछ लोगों तक पहुंचने के लिए इतना पैसा लग रहा है, यानी कि 350 रुपए में हम हजारों लोगों तक पहुंच रहे थे। जैसे ही मेरा कैंपेन एक्टिवेट होगा, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है अपडेट योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो वो मैं अपनी बाकी की चीजें यहाँ पर जो है अपडेट कर दूंगा। ये सारी चीजें फिर जो है मेरी कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। कुछ चीजें और भी हैं जिसको मैं आपको इसके बाद जो है आपको एडिट करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस प्रकार से हमारा जो है 350 रुपए का जो है मैनुअल बजट लग गया है। अब यकीन मानिए कि इतना बजट लगाने के बाद हम हजारों लोगों तक हमारी वो फंड रेजिंग की जो हमारी वीडियो थी वो पहुंच रही है। हजारों लोगों में से, क्योंकि गूगल जब देखिए गूगल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जब वर्क करते हैं ना, तो ये बड़े शानदार तरीके से वर्क करते हैं। इसने जो आपसे प्रॉमिस किया हुआ है उतने लोग पर क्लिक लेते हैं पैसा। इसने आपसे कहा था कि पर क्लिक 25 पैसे कुछ अमाउंट लिखा होता है, यानी कि जितने लोग आपकी वीडियो को प्ले करेंगे, ठीक है, जितने लोग उसको खोल के देखेंगे, उतने ही आपका 25 पैसे के हिसाब से अमाउंट कटना स्टार्ट होगा। और एक एस्टिमेटेड उसने वैल्यू बताई थी कि अगर इतने लोग आपकी वीडियो पर क्लिक करते तो 350 रुपए पर डे आपका लग रहा है ना। यानी कि हमारा खर्चा भी कम आएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड लोग सभी के सभी तो यूज नहीं करेंगे, सभी के सभी लोग वीडियो नहीं देखेंगे। ठीक है, लेकिन मैं एक एक्सपेक्टेड रेशियो लेके चलता हूं, जहां पर गूगल हमसे कहता है 1,000 व्यक्ति, मैं यकीन करता हूं 10% रिजल्ट के ऊपर 1,000 व्यक्तियों में से सिर्फ 10% लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, और 10% उसमें से फिर 10% लोग मुझे डोनेट करने के लिए तैयार हुए मेरे कामों को देखकर। यानी कि रिजल्ट क्या आया, 1,000 में से 10% लोग, यानी कि 100 लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, उन 100 में से सिर्फ 10 लोगों के दिल को मैं जो द्रवित कर पाया हूं सोशल वर्क के लिए डोनेशन करने पर। यानी कि उन 10 लोगों ने भी मुझे डोनेशन देना स्टार्ट किया, और सभी लोग सिर्फ 10 रुपए का डोनेशन दे रहे हैं। तो मेरी डेली लिमिट तय हो जाती है कितनी, 100 रुपए। सर गलत तो नहीं कह रहा सर? कोई है मेरे साथ अभी ऑनलाइन अवेलेबल? हाँ सर बोलिए। चलिए जी। सर मेरी डेली लिमिट कितनी तय हुई, 100 रुपए। हाँ सर। चलिए जी, 100 रुपए में पर डे मेरे पास डोनेशन आ रहा है। ये मैंने बिल्कुल लास्ट लेवल की बात की है, इससे बेहतरीन रिजल्ट होगा आपका। लेकिन मैं बिल्कुल जो बात करता हूँ ग्राउंड से रिलेटेड करता हूँ। 1,000 लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, 100 लोगों को मैं इंप्रेस कर पाया, उन 100 में से सिर्फ 10 लोगों ने मुझे डोनेशन दिया, और वो भी केवल 10 रुपए दिया। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या होता है आपने देखा होगा, बाग एजुकेशन फाउंडेशन जब हमारे साथ क्लासेस ले रहे थे, लोगों ने 2,000 भी डोनेट किए, लोगों ने 5,000 भी डोनेट किए, लोगों ने 1,000 भी डोनेट किए, है ना। तो मैं सिर्फ एक लिस्ट रिजल्ट लेके चल रहा हूं। अगर 100 रुपए मेरे पास 100 रुपए डेली डोनेशन आ रहा है सर, तो मंथली मेरा डोनेशन कितना हुआ, 3,000 रुपए। कोई भी साथी 3,000। कॉपरेट। 3,000 हो गए। बहुत बढ़िया बात सर। अब मैं मानता हूं कि गूगल ने मुझे कहा था कि आपको जो है पर डे एक्सपेंस आ रहा है आपका 350 रुपए के आसपास, राइट? सर गलत तो नहीं हूं मैं? नहीं नहीं बराबर है सर। गूगल ने मुझे कहा था कि आपका जो एक्सपेंस आ रहा है वो आ रहा है 350 रुपए पर डे के हिसाब से। अब हमें करना क्या है, कैलकुलेटर ऑन करना है। चलिए जी, कैलकुलेटर एक बार कोई भी साथी ऑन कर लीजिएगा। यस सर। सर कैलकुलेटर के हिसाब से मुझे एक बार चेक करके बताइए कि अगर मैं 350 रुपए रोज खर्च कर रहा हूँ, 21,000 रुपए कितने दिन में खर्च होंगे? 21,000 को 350 या 250 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली जो चार्ज खर्च होता है ना वो 70-80 रुपए के आसपास होता है वैसे, जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है। लेकिन मैं फिर भी गूगल की बातें लेकर चल रहा हूँ। ठीक है जी। कम से कम एक 55 56 डेज। यानी कि मैं मान के चलता हूँ कि 2 महीने मेरा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है ना सर? हाँ सर। 2 महीने के अंदर मुझे डोनेशन कितना मिल गया सर? 3,000 प्लस 3,000 कितना हुआ?
6,000 6,000 मैंने लगाया कितना था जेब से? 1,000 रुपीज। केवल 1,000 रुपीज। गूगल का मैंने पूरा फायदा उठाया, ठीक है, 1,000 रुपीज जेब से लगाया, और बिल्कुल एक लिस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने वहां से 5,000 का डोनेशन, 6,000 का मतलब 5,000 का बेनिफिट डोनेशन मैंने उठा लिया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि मैं जब संस्थाओं को प्रोजेक्ट की बात करता हूं किसी भी जगह, कई लोग मुझे जानते हैं, मैं प्रैक्टिकली एक बात कहता हूं कि भैया जब 100 जगह आवेदन करोगे तब एक जगह से पास होगा। ये बात मैं सबको बोलता हूं, जबकि रिजल्ट लोगों ने खुद देखा है कि उन्होंने 10 या 15 जगह लेटर्स बताए थे, जैसा राष्ट्रीय जो महासंघ ने बताया वैसा उन्होंने लेटर्स भेजे और उनको डोनेशन मिला भी है। एक साथी को मशीन मिली थी, मुझे मशीन नहीं पता कैसी है, वो किस चीज की है, मैंने कल स्टेटस पे लगा दी थी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, ठीक है। उस संस्था को मशीन मिली, एक संस्था को जो है कुछ कंप्यूटर्स मिले हैं, और मैं अपनी बता रहा हूँ आपको कि मुझे एक कंपनी वाले ने जो है एसी डोनेट कर दी है 2-3 तो मैंने उनको कहा भी सही कि मेरे यहाँ रेजिडेंशियल ऐसा कोई काम नहीं चलता। बोले सर हमारा काम है डोनेट करना, आप देखिए आपको इन एसी का करना क्या है, ठीक है। तो मुझे भी प्राप्त हो गए, हमारी कुछ संस्थाओं को और भी प्राप्त हुए, एक संस्था को 12,000 का डोनेशन प्राप्त हुआ था। तो ऐसी चीजें बहुत सारी हैं, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, क्योंकि हम जब बात करते हैं सिखाने की, एक टीचर आपको प्रयास करता है कि बेटा जब आप 100 नंबर की तैयारी करोगे तब 10 नंबर आप पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो कहीं ना कहीं एक सच्चा गुरु होने के नाते मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि 1,000 लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, 100 लोग आपसे इंप्रेस होंगे और उसमें से केवल 10 लोग आपको डोनेट करेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी वीडियोस को थोड़ा सा इफेक्टिव बना दिया और थोड़ा सा अच्छा आप इसमें परफॉर्म कर गए, तो यकीन मानिए आप इस एड से, क्योंकि मैं अपना एक प्रैक्टिकल रिजल्ट बता रहा हूं आपको, एक प्रैक्टिकल रिजल्ट बता रहा हूं, जिस समय मैंने ये कैंपेन क्रिएट किया था, और अब हमें जब, क्योंकि मैंने अभी अपने कैंपेन को कर तो दिया है लेकिन मैंने उसमें वीडियो दूसरी लगा दी है, हालांकि मैं उसको भी चेंज करूंगा, उसमें कुछ जो है सेटअप्स हैं वो कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मैंने वीडियो गलत लगाई हुई है ना। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने संस्था की डाल दी है, क्योंकि मुझे अपने प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन डालनी थी, जो भी था मैं उसको करेक्ट करूंगा। अभी सिर्फ आपको बताने के लिए मैं उसको जल्दी जल्दी फिल कर दिया था। ये कैंपेन आपको भी तैयार आपने कर लिया होगा, जो लोग पीसी पर जुड़े हुए हैं उन्होंने इस चीज को परफॉर्म कर लिया होगा। इसके रिजल्ट की हम बात करेंगे अब 7 दिन के बाद, यानी कि आज से 7 दिन के बाद 23 23 का दिन रखें सर, या संडे का दिन रखें कोई? दादा संडे 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 बेहतर बेटर रहेगा रहेगा। दादा। चलिए हाँ संडे बेटर रहेगा, तो संडे का दिन कौन सा आएगा सर? 19 को है संडे तो सर। नहीं नहीं सर, 90 नहीं, नहीं 90 तो नहीं बाहर हूँ दादा। 26 सर। 26 को, 26। 26 को जो संडे आ रहा है, अब आपके पास पूरे दिन अवेलेबल है कितने? 16 तारीख आज है, 11 दिन अवेलेबल है, गलत तो नहीं दादा? नहीं बराबर सॉरी 10 दिन, बराबर है। 10 दिन अवेलेबल है 10 आपके दिन पास 10 पूरे। तो इन 10 दिनों का रिजल्ट जो है हम 26 को देखेंगे कि किसके पास कितना डोनेशन आया हुआ है इस फंड रेजिंग कैंपेन से। ये जो ऑनलाइन हमने कैंपेनिंग लगाई है उसका रिजल्ट क्या आता है, उस सभी रिजल्ट्स अपना अपना सब लाइव बताएंगे, और जो लोग डेली रिजल्ट्स अपना शेयर करना चाहें वो लोग डेली रिजल्ट्स भी अपना शेयर कर सकते हैं मीटिंग के दौरान, अपना चैट बॉक्स में या परमिशन लेकर जो हैंड रेज करके आप बता सकते हैं कि सर आज डोनेशन का इतना आया, आज डोनेशन। हालांकि हम फाइनल काउंटिंग जो है 26 को करेंगे कि 26 को हमने कितना जो है डोनेशन जनरेट कर लिया है। तो ये काफी सारी चीज होती हैं, एसेंशियल टूल्स होते हैं जिनके माध्यम से आप बेहतरीन फंड रेजिंग कर सकते हैं। याद रखिएगा कि डोनेशन मिलना नहीं मिलना डिपेंड करेगा आपकी एक्टिविटी के ऊपर। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपकी फोटोग्राफ जो आपने वीडियो में यूज की है वो ऑथेंटिक होंगी, आपने वीडियोस जो उस पर लगाई हुई हैं, जिसका आपने वीडियो बनाया हुआ है वो ऑथेंटिकेटेड अगर होगा, तो ही लोग आपको डोनेट करेंगे, अदरवाइज लोग आपको डोनेट नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी एक रिजल्ट जरूर आपको मिलेगा अपने कैंपेन का, क्योंकि जितने भी थ्रू आउट क्लिक होते हैं वो आपके अकाउंट पर शो करेगा कि इतने लोगों तक आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचा जरूर है। उससे क्या है, हमें एक कमी पता लग जाती है। मान लीजिए 10,000 लोगों तक मेरा एडवर्टाइजमेंट पहुंचा और मेरे पास 10 लोगों से भी डोनेशन अगर नहीं आया, दैट मीन्स कि मेरे कैंपेन में कोई कमी रह गई है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मैंने वीडियो लगाते समय, फोटोग्राफ्स लगाते समय या कुछ भी करते समय मैंने बहुत बड़ी गलती की है, या कैंपेन बनाते समय मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो कल आप सभी लोग एक बार अपना कैंपेन प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करते समय अगर अभी किसी को कोई हेल्प चाहिए तो हैंड रेज कर सकता है जो लाइव जुड़े हुए हैं। नूरे फलाई ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को म्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी बताइए सर। हाँ हाँ, नमस्ते सर। ये नमस्कार कह जी। रहे हैं सर कि अ, अ, हम अपना इंडेक्स देते हैं आपको, वो ऑलरेडी हमने गूगल पर ऐड किया था, समझ ठीक गए ना है। सर।
तो इसमें क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसे आ रहा है, जरा सा मेरा पेज देख के आप थोड़ा बता दीजिए कि काहे एक कि मेरे तो जो एक मिनट रुकिएगा सर, अच्छा, मैं पहले एनीडेस्क चालू कर लेता हूँ अपना। जी बताइए सर, आपका एनीडेस्क नंबर बताइए। 1 मिनट से कॉल। हाँ, 739 739 250 250 234। 234। चलिए जी, मैं आपको रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ, एक बार एक्सेप्ट कीजिएगा सर। कनेक्शन सॉलिड है सर आपके यहाँ पर? हाँ, कनेक्शन है, वाईफाई। ठीक जी सर, हो गया सर, है। अभी इमेज नहीं आई सर मेरे पास। सेव किया सर। जी, इसको डाउन कनेक्टेड, कीजिएगा सर, मिनिमाइज कीजिए इसको। 1 मिनट। स्क्रीन सभी हाँ, को 1 शो मिनट। आउट हो रही है? नहीं दादा, आप स्क्रीन शेयर करो। ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है अभी आपके साथ। चलिए जी, हाँ बैक, शेयर स्क्रीन एंड शेयर। हाँ दादा, हो रहा है। चलिए जी सर, इसको मिनिमाइज कीजिएगा एक बार, एनीडेस्क को। इन इंडेक्स को मिनिमाइज कर दिया है सर। सर आपका कनेक्शन अच्छा, स्लो, शायद स्लो अच्छा, 1 मिनट सर, है। हाँ, मिनिमाइज करना है। हो गया सर मिनिमाइज। अब आपका गूगल खोलिए। गूगल खुला हुआ है सर। बहुत स्लो है सर। स्लो है ना सर काफी? हाँ दादा, हाँ, खुला हुआ। इंटरनेट स्लो है उसका। जी, हाँ दिखाइए सर। देखिए ना सर, यहाँ पर नीचे में एक्टिव लिख रहा है। सर आपने यहाँ पर वापस चलिए जी, अब दिखाइए सर। यहाँ पर एक्टिव क्लिक लिख कीजिए रहा है सर। ना सर, यहाँ कहाँ पर सर, यहाँ पर सर अभी आप कई जगह क्लिक कर चुके हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिए, व्यू एड परफॉर्मेंस पर। व्यू एड परफॉर्मेंस। योर एड समरी लिखा हुआ है ना सर। सर व्यू एड परफॉर्मेंस सभी को लाइव दिखाई दे रहा है। अच्छा अच्छा, अभी हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक। 14 फरवरी से आप इसको यूज कर रहे हैं? नहीं, अभी 1 महीने का देख रहे हैं हम, हाँ लास्ट 30 डेज का, हाँ, दिस मंथ, सॉरी 1 से 16 मार्च नहीं, लास्ट 7 डेज, ऑल टाइम। 22 सितंबर को आपने ऐड लगाया था सर, ठीक है जी। नहीं नहीं सर, ये 22 सितंबर का नहीं है, हमने तो जो पेमेंट किया आज से 1 महीना पहले किया है सर। सर देखिए, ऑल टाइम स्पेंड तो यहाँ पर दिखा रहा है ना 22 सितंबर 2020, वो तो मेरे हिसाब से नहीं दिखाएगा ना सर। अच्छा अच्छा, आपने ऐड कब लगाया ये नहीं कह सकता, आपका अकाउंट जरूर 22 सितंबर को क्रिएट हुआ था। हाँ हाँ, अकाउंट 22 सितंबर 2020 से स्टार्ट हुआ 33 है। ऐड व्यू हुए हैं आपके, केवल 4 पेज हम्म, विजिट हैं उसमें से। आपने अभी तक टोटल बजट आप 790 रुपए आपका मंथली बजट था, जिसमें से 713 रुपए तो बचे हुए हैं, आपने बजट को एडजस्ट नहीं किया हुआ अभी तक। ठीक है सर, यहाँ क्लिक कीजिए। नहीं, सबसे पहली बात तो आपके ऐड में गलतियां, मैं पहले बता देता हूँ आपको। बैक बैक पर क्लिक कीजिए। हाँ, अच्छा, वही सर, वही देखना ये चाह रहे थे देखिए, क्या क्यों गलती है। क्यों आपने गलती की है, देखिए आपके ऐड में हम्म सिर्फ एक फोटो दिखाई दे रही है। ठीक है, हम्म, यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया जैसे कि आपका जो ऐड है ना, उसमें वीडियो होनी चाहिए, जो वीडियो आपके इनिशिएटिव्स को, मैंने आपको बताया, मैंने फोटो लगाने का तो नहीं बताया, मैंने बताया कि फोटोज की आपको वीडियो क्रिएट करनी है, उसके नीचे एक लाइन भी हाँ, डालनी है कि आपको लोग डोनेट कैसे कर सकें। इवन देन यहाँ पर देखिए, आपने अपना प्रोफाइल मेंटेन नहीं, अच्छा, बिजनेस प्रोफाइल को आपने नहीं लिखा कि आप क्या हैं क्या नहीं है, है ना, लोग आपको डोनेट करें तो किस नंबर पे करें। ये सारी बिजनेस इन्फॉर्मेशन पे एडिट पे जाइएगा, और जो चीज आपको हम्म, सिखाई गई आज, इसको यहां पर जाके आप हाँ लिख। ठीक है जी। हाँ सर, अभी तो हम सीखा तो ये डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ था, तो सारा डिस्क्रिप्शन लिखा है। देखिए ये यहाँ अभी पर पूरा क्यों नहीं लिखा दिखा रहा है सर अभी। आपका, क्यों नहीं दिखा रहा, उसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा आपको, आपने कोई ना कोई गलती यहाँ पर छोड़ी होगी। ठीक है, जिस वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपका वहां पर नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपने कोई गलती छोड़ी होगी, या तो इसमें साथ साथ जो है ना आपकी जो है इसकी करेक्शंस भी कीजिएगा। इसमें साथ साथ आपका अच्छा जो अच्छा, है फोन पे गूगल पे नंबर नीचे वो ऐड कर दीजिए, इसी में डिस्क्रिप्शन में ही। ठीक है, अच्छा अच्छा, कांटेक्ट अच्छा, पे जाएंगे आप। ठीक है जी,
यहाँ कॉन्टेक्ट के अंदर आपकी, चलिए ये ऑर्गेनाइजेशन देखिए 1ngo.in, ये वेबसाइट ही गलत है। ठीक है जी, आपने लोकेशन चलिए ठीक है ऐड की हुई है, कोई बात नहीं। ठीक है जी, कोशिश कीजिए जब आप अपनी कोई वेबसाइट अगर वहां डालें, अगर डालें तो वो आपकी वर्किंग वेबसाइट होनी चाहिए और वो विजिबल भी होनी चाहिए लोगों को। ऑफिस आवर्स हो गए, मोर के अंदर आपका देखिए सर, आपने क्या सेलेक्ट किया हुआ है पहले ये देखिए, ऊपर आइए प्लीज प्लीज प्लीज, इसको अभी आप मत चलाइए, जी मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, आप छोड़ दीजिए जी माउस को, जी जी जी, ठीक है आप सर, माउस को ठीक। छोड़ दीजिए। आपने आपने सर्कल कौन सा चूज किया हुआ देखिए, लोग जो एक्सेस करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रंच करेंगे, डिलीवरी करेंगे, डिनर कर रहे हैं, आवर्स ऑफ डिलीवरी देख रहे हैं, उनके लिए आपने हाँ, जो है सिलेक्ट कर रखा है। आपके टैगलाइन अच्छा अच्छा, गलत है। टैगलाइन गलत है ना सर? ठीक है जी, इन सभी को आप एडिट अच्छा कीजिएगा। ठीक है, जो टैगलाइंस मैंने आज अच्छा, आपको बताई हैं हाँ, नॉन प्रॉफिट से रिलेटेड, हम्म, उनको आप टैग कीजिएगा। ठीक है जी, डिस्कार्ड अच्छा, कीजिए इन एडिट्स को। ठीक है, ये सारे एडिट्स हम्म, हटाइएगा और कोशिश कीजिए, एक काम कीजिएगा, इस हम्म, एड पर जाके ना आप इस एड को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अच्छा इसको आप क्लोज कर दीजिए, आप नया बनाइए ऐड। अच्छा, ठीक है, इस ऐड को आप क्लोज कर दीजिएगा, वहां से आपके प्रोफाइल में जब जाएंगे ना आप, जो आपको बताया गया था हम्म, तरीका, वहां से आप जाइए, जैसे यहाँ पर व्यू ऐड हम्म, परफॉर्मेंस पे आप जाएंगे ना, तो वहां पर हम्म, जाने के बाद आपका ऐड दिखाई देगा, उस ऐड को आप वहां से डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, और नया ठीक ऐड है क्रिएट सर, कीजिएगा जैसा आपको बताया गया है। हम्म, ठीक है जी, ठीक उसके हिसाब से आप वर्किंग ठीक, स्टार्ट कीजिए। ओके सर। ओके जी टैग टैग में क्या कौन कौन सा है? सर, आप नया जैसे ऐड बनाएंगे, व्हाट्सएप, नया ऐड बनाएंगे जैसा आज आपको बताएगा ना, वैसे वैसे आपको वहां पर नॉन प्रॉफिट या डोनेशन लिखना है, वो सारे आ जाएंगे आपके पास, चैरिटी, डोनेशन। अच्छा, ठीक है, ये आप वर्ड ठीक यूज ठीक, करेंगे तो सारे ऐड आपको वहां पर दिखा देगा, कैसे कैसे हमने उनमें से जो ना काम के थे वो हटा दिए थे हमने, है ना, ऐसे ऐसे आप अच्छा, वो हटा दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक, ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका इंडेक्स का आप क्लोज कर दीजिएगा सर प्लीज। और कोई साथी जो लीगल असिस्टेंस लेना चाहे अभी हैंड टू हैंड? कोई भी साथी जो लीगल असिस्टेंस अभी जी लेना सर, आपका नाम संस्था का दिखाइए, उसके बिना आपको ऑथोराइज नहीं किया जाएगा। फ्रीडम फॉर कैंसर फाउंडेशन, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर प्लीज। जी जी सर, इसकी वीडियो तो कल मिल जाएगी। सर, इसकी रिकॉर्डेड सेशन है ये पूरा, आई थिंक सो, जहां तक मुझे याद है रिकॉर्डेड है ना ये। यस, रिकॉर्डेड सेशन है ये, ऑलरेडी वीडियो जो है डाली जाएगी, लेकिन सर इसको किसी कारणवश जो है अभी प्राइवेट किया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ संबद्ध संस्थाएं एलिजिबल हैं, इसीलिए आपको ये जो वीडियो है, आपको कहा गया था कि आप लाइव के साथ चलिए, लाइव के साथ चलेंगे तो बहुत बेस्ट चलेंगे आप। सर कल का वीडियो से प्राइवेट हो गया है ना सर? कल, हाँ, कल से प्राइवेट हो चुके सर सभी वीडियोस, बिल्कुल। आफ्टर 3 days। जी बिल्कुल, आफ्टर 3 days ही मिलेंगे, इसलिए आपसे कहा गया था कि आप लाइव अपने कंप्यूटर के साथ जुड़िएगा, हम सारी चीजों को लाइव करेंगे। अब आप लाइव क्यों नहीं हो पाए, उसका कारण रहेगा या तो आपके पास पीसी नहीं था, या आपने फेसबुक सीरीज 1 में अपना कोई नया मेल आईडी क्रिएट नहीं किया था जो ऑफिशियल हो। नहीं, मेल आईडी भी है और लैपटॉप भी है, लेकिन वो समझ नहीं आया स्टार्टिंग में जब आपने किया ना, जो फर्स्ट मेल आती है। जो सर फर्स्ट मेल आती है, देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जो फर्स्ट मेल आती है, अभी आपको शायद बहुत पुराना आपने मेल आईडी बनाया होगा। ठीक है, जी आपको उसे करना कैसे है, आपको गूगल कम्युनिटी सर्च करना है, यहाँ पर ऊपर जी इनबॉक्स जी, पे, वो मिल गया। हाँ इनबॉक्स पर जाइएगा आप, ऊपर आप सर्च करेंगे गूगल कम्युनिटी। जी अगर आपके पास ऐसा कोई मेल आया होगा गूगल कम्युनिटी टीम से, तो वो आपको शो हो जाएगा। आपको जी गूगल जी कम्युनिटी टीम लिखना है, इस पे आप जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो आपको ऐड देखिए, यहाँ पर बाकी के मेल चले गए मेरे, सिर्फ वो मेल दिखाएगा जो वहां से आया था उस समय। ओके, और यहाँ पर एक बटन होगा मैनेज माई प्रोफाइल, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है जी, ठीक है, जी चलिए जी, ठीक आई है थिंक सर। सो सभी लोगों के साथ जानकारी क्लियर होगी। मैं एक बार अपने ऑडियंस की ओर चलना चाहूंगा। जी, अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर प्लीज। अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हेलो सर। क्या? जी मैम। सर एक्चुअली हम चल रहे थे साथ साथ, मेरा 22 दिन का बच्चा है, थोड़ी तबीयत खराब है, मुझे ऑफिस छोड़ के घर आना पड़ा, तो मेरा ये थोड़ा सा सेशन
रह गया। सर मुझे इसका कोई लिंक या कुछ ऐसा मिल सकता इसका है? कोई मुझे लिंक समझ तो आपको आ गया है नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसका रह गया है। कोई भी लिंक आपको नहीं मिलेगा। अवेलेबल होंगे, लेकिन केसबुक सीरीज के कुछ नियम दिए गए हैं, उस नियम के बाद ये कुछ समय के बाद जो है प्राइवेट कर दिए जाएंगे, सभी के लिए पब्लिक कर दिए जाएंगे। तब तक या तो आपको वेट करना पड़ेगा, और अगर आपको सर लाइव हमारे एक्चुअली साथ कल जुड़ना है आगे, कल मैं इस सुनिए सुनिए, कल अगर मैं इसको आपको, सुनिए मैम हाँ प्लीज पूरी बात सुनिए। जिन साथियों को लगता है कि नहीं, अगर ये वीडियो हमसे छूट गई, आगे हम नहीं बढ़ पाए, क्योंकि अब जो भी चलेगा सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं अब, ठीक है। जी 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 जिनको लगता है कि नहीं, हमारा सेशन नहीं छूटना चाहिए, आज का काम हमें आज ही कंप्लीट करना है, उनको जी क्या है बता देता हूं मैं। चैनल पर अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप के अंदर हैं तो आप उस वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे। जो भी वीडियो जी जी वो प्रीमियम मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। तो प्रीमियम मेंबरशिप का ऑप्शन वहां पर अवेलेबल है, जो साथी चाहे वहां पर प्रीमियम मेंबर्स के साथ इस वीडियो को एक्सेस कर सकेंगे, सभी वीडियोस को जो आगे आने वाली है। और बाकी सभी जो भी संस्थाएं हमारी या जो भी प्रतिभागी इनको फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं, इस केसबुक सीरीज को एंड होने के बाद ये सारी चीजें प्राइवेट कर दी जाएगी, सॉरी पब्लिक कर दी जाएंगी, तब आप उनको एक्सेस कर पाएंगे। अंश आरना फाउंडेशन, सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, क्या आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध हैं? चैट बॉक्स में एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, क्या आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध हैं? अंश आरन फाउंडेशन, क्या आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध हैं? अपने आप को अनम्यूट करके बता दीजिए सर। हेलो, आवाज जा रहा है क्या सर? आवाज आ रही है आपकी। सर नमस्कार सर। क्या आपकी संस्था सर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध है? संबंध के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? नहीं सर, माफी चाहूंगा, फिलहाल मैं टेक्निकल हेल्प अभी आपको नहीं दे पाऊंगा, आप मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू। चलिए जी, किसी संबद्ध संस्थान का कोई भी प्रश्न हो, किसी भी संबद्ध साथी का कोई भी प्रश्न हो, अपना हैंड रेज कर सकता है प्लीज। जो लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको टेक्निकल असिस्टेंस की आवश्यकता है, मैं अभी का अभी आपके साथ एनी डेस्क पर अवेलेबल हो सकता हूं और आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकता हूं। एनी पर्सन, क्योंकि विद इन नेक्स्ट 3 मिनट्स मैं अब सेशन को एंड करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास बाहर से गेस्ट आए हुए हैं, मुझे उन्हें भी अटेंड करना, नहीं तो मैं इस सेशन में पूरा समय देता आपको, पर आज के लिए मैं बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई भी साथी दादा जी दादा एक क्वेरीज था। मेरा पुराना एक मेल आईडी था, मैं पहले बनाया था। जी ओके, ऑलरेडी मैं वो मेल आईडी छोड़ भी नहीं सकता हूँ, क्यों बोले तो बहुत सारे प्रोफाइल के लिए मैं अटैच किया हूँ। जी, उसमें गूगल कम्युनिटी करके, गूगल कम्युनिटी टीम करके मैं डाल रहा हूँ, वो ये नहीं हो रहा है। नहीं आ रहा सर। मतलब देखिए वो क्या होता है, मैं पुराने समय में ना ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। मैं आपको एक ओके। तरीका बता सकता हूँ कि आप एक हाँ। काम कीजिएगा, जिन भी साथी के साथ ये दिक्कत आ रही है, वो अपनी जो करंटली वो मेल आईडी जो यूज करें उसको छोड़ना नहीं चाहते, है ना, और नई मेल आईडी अभी उन्होंने बनाई नहीं है, मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ, आप अपनी एक नई मेल आईडी बना लीजिए, ठीक है। ओके बनाने के बाद मैं इन्हीं सेशंस के दौरान आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपनी संस्था की 2 या 3 या 4 मेल आईडी बना रखी हैं, तो कैसे आप उनको मर्ज कर सकते हैं, यानी कि किसी भी एक पर मेल आएगा तो आपकी किसी भी कोई सी भी मेल खुली हो उस पर दिखाई देगा आपको, ओके। ठीक है जी। ठीक है आप दादा, एक मेल ठीक है बना दादा। लीजिएगा, जैसे ही आप मेल बनाएंगे सबसे पहला मैसेज आपके पास यही आएगा जो आपको बताया ओके गया है दादा। गूगल माई बिजनेस का, ठीक है जी। और इसके माध्यम से आप अपनी जो है चैरिटी जो है कैंपेन तैयार कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पिछला होमवर्क जो आपको बताया गया था, आपको फोटोज और वीडियोज लगाकर बहुत बेहतरीन वीडियो बनाना है आपका एक, ठीक है जी। उस वीडियो पर आपको नीचे लाइन ऐड करनी है, संस्था फला फला कार्य करती है, इन कार्यों में सहयोग करने के लिए इन नंबरों पर आप जो है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं। लास्ट में आप चाहें तो संस्था की बैंक अकाउंट डिटेल और आपके स्कैन कोड का एक आप इमेज बना लीजिए, एक फोटो बना लीजिए, उसको आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं। आपको 2 वीडियोस बनाने, एक फोटोग्राफ वाला और एक वीडियो वाला, दोनों के एड कैंपेन आपको यहाँ पर लगाने हैं। आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ, शायद अगर छूट गया है मुझसे तो मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके पास ना एक ऑप्शन होता है न्यू कैंपेन का भी, ठीक है जी। न्यू कैंपेन दिख रहा है सभी को? स्क्रीन शेयर है हाँ सर दादा। मेरी? हाँ न्यू दादा। हाँ कैंपेन दादा। पर जाना है। अब आपको कौन सा वीडियो लगाना है? वीडियो वाला। क्यों लगवा रहा हूं दोनों कैंपेन में आपके? देखिए यहां पर आपको दोबारा पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर पड़े भी तो 1000 रुपए फिर से इन्वेस्ट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्यों बता रहा हूं, आपको खुद फर्क महसूस होना चाहिए कि विजुअल कैंपेन जो होता है, चाहे वो फोटो वाला हो या वीडियो वाला, उनमें से इफेक्टिव कौन सा रहता है। क्या फोटो वाले पर डोनेशन ज्यादा आया है या वीडियो वाले पर डोनेशन ज्यादा आया है? तो जिस पर भी डोनेशन ज्यादा आएगा हम आगे फिर उसके साथ बढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमारा जो प्रैक्टिकल नंबर रहा है वो रहा है विजुअल कैंपेन्स का, यानी कि जितने भी वीडियो की बनाई हुई स्लाइड्स के हमारे वीडियोस हैं उन पर डोनेशन ज्यादा आता है, क्योंकि उससे लोगों को हमारे बारे में ज्यादा समझने को मिलता है।
तो आपको भी ये चीज पता रहनी चाहिए। तो आगे जब आप ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग जब आप करेंगे, अपने डिजिटल फंड रेजिंग जब आप करेंगे, ऑनलाइन फंड रेजिंग जब आप करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस प्रकार के एड कैंपेन या किस प्रकार के वीडियोज या किस प्रकार के डाटा की जरूरत है। यानी कि जब आप संस्था में अपने कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपका फोकस कहां रहना चाहिए, फोटो खींचने पर या वीडियो बनाने पर, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है जो आपके साथ लगातार अब टचअप चलेंगी। इसको समय एक्टिवेट होने में थोड़ा समय लग सकता है। अगर एक्टिवेट ना हो आपका ये, तो नेक्स्ट सेशन, यानी कि जब भी हम नेक्स्ट सेशन लेंगे इसका, तो आप मुझे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। तब तक वैसे आपके सभी के जो एड कैंपेन है वो एक्टिवेट हो चुके होंगे। मैं भी आपको लाइव दिखाऊंगा कि मेरा कैंपेन एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम सब लोग जो है 20th को, क्योंकि मैं अब 17th को मुझे बाहर जाना, मैंने आपको बताया था। अगर मैं कल क्योंकि मुझे जिस हिसाब से मेरा टाइमिंग है फ्लाइट का, उसके हिसाब से मुझे शाम को जल्दी निकलना है, तो शायद मैं लाइव तो नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि उस समय मैं एयरपोर्ट पर रहूंगा। तो मेरा प्रयास रहेगा, मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ठीक है जी, शनिवार रविवार को भी यही प्रयास रहेगा कि मैं आपके साथ एक रिकॉर्डेड वीडियो शेयर कर सकूं, जिसके माध्यम से अगला जो है रास्ता मैं आपको बता सकूं। ठीक है, और जब हम 20 तारीख को मिलेंगे, तो 20 तारीख को हम 17 को मैं जा रहा हूँ, 18 19, जी हाँ, अगर 19 को मैं समय से आ गया तो की बात है, अगर नहीं आया तो 20 तारीख को जब हम मिलेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर आपका कैंपेन ऐड हुआ कि नहीं हुआ, आप लोगों के कैंपेन चालू हुए कि नहीं हुए, मेरे में क्या दिक्कत आई, आपके में क्या दिक्कत आई, हम कहाँ तक चले हुए हैं आगे, है ना, क्या क्या चीजें आगे बढ़ी हैं, उन सब चीजों पर हम एनालाइज भी करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए जी, मिलते हैं अगले और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट और दोस्त अब आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर कुछ गेस्ट अवेलेबल हैं। अगर किसी साथी भाई का कोई भी प्रश्न है तो तत्काल रूप से मुझे आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी सर साथी, एक मिनट मैं लूंगा सर, एक नहीं मिनट नहीं बिल्कुल सर, अभी आपको तो हैंड ओवर करना ही है, सर। हैंड तो आप करेंगे सर। जी सर, लेनोवो आपका सर नाम जब तक आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि संबद्ध संस्थाओं की ही हेल्प की जाएगी। संस्था का नाम रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। संस्था का नाम रिप्रेजेंट कीजिए सर। बिना संस्था के नाम से जो लोग भी एंटर हुए हैं, जिनका लेनोवो, फोनाना, एचपी, कैल, है ना, जो भी पर्सनल नाम या कुछ भी दिखा रहा है, उनको बिल्कुल भी एंट्रेंस नहीं दी जाएगी इन सीरीज में। ये स्पेशल गाइडलाइंस मुझे जो महासंघ की ओर से मिली, उनके हिसाब से मैंने आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, आप अपनी संस्था के नाम से लॉगिन कीजिए, और अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध हैं तो ही राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ इसमें आपकी हेल्प करेगा आगे। चलिए जी, और आगे हम बात करेंगे। अभी हमने 20,000 की डोनेशन पाई है, सिर्फ 20,000 का फायदा उठाया हमने। आगे हम देखेंगे कि कैसे हम 1,000 की कैश डोनेशन जो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में एंटर करती है गूगल के माध्यम से, वो कैसे करते हैं। ये सारी चीज सीखने को मिलेंगी। कैसे हम ऑनलाइन कैंपेन्स लगाते हैं, कैसे हम टेक्स्ट टू गिव कैंपेन्स लगाते हैं, और उस टेक्स्ट टू गिव कैंपेन्स को हमें करना कुछ नहीं है, सबके पास मोबाइल है, सबके रिचार्ज करवाते हैं सभी लोग, और सभी को 100 SMS रोज फ्री मिलते हैं। आपको सिर्फ वो 100 SMS रोज डाल देने हैं। ठीक है, डाटा आपके साथ शेयर किया जाएगा। वहां से 10 लोगों ने भी अगर रुचि ली, अगर उनमें से किसी एक का भी डोनेशन आया, तो फ्री में आपका काम हो गया। ठीक है, एक टेक्स्ट टू गिव, सिर्फ हमें पेज तैयार करना होता है। पेज कैसे तैयार करते हैं, वो सारी चीज आपको सिखाई जाएंगी हमारे इसी केसबुक सीरीज में। और उन सभी चीजों को सीखने के लिए आपका राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ संबद्ध होना और सक्रिय होना, दोनों ही बहुत ज्यादा अनिवार्य हैं। चलिए, अब मैं सेशन को एंड की ओर लेकर चलता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी को मैं इस सेशन को रेफर करना चाहूंगा कि वो अपने जो है मुखारविंद से कुछ शब्दों के साथ इस कैंपेन को जो है एंड की ओर लेकर चले। माननीय अध्यक्ष महोदय श्री प्रदीप जी, प्लीज सर। सर धन्यवाद। सर साथियों, जैसे सभी को नमस्कार। साथियों, जैसे अभी भी देख रहे हैं हम लोग के उसमें लोग अभी सर के कहने के बावजूद भी अभी तक लोगों ने अपने उसको संस्था के नाम को प्रदर्शित नहीं करा है। तो ये आगे से जो भी साथी अगर अपने HP या लिनोवो या किसी और आप संस्था के नाम के बगैर वो होंगे, तो मैं उन्हें इसमें मीटिंग से रिमूव कर दिया जाएगा। एक तो ये हो गया सर। और दूसरा, आज सर ने बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझाया, सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो सुबह अभी थोड़ी देर पहले जो सर ने ग्रांट के लिए कहा था, साथियों अगर जो भी हैं, अभी मैं खाना खाने के बाद अब 10:30 बजे बाद मुझे व्हाट्सअप कॉलिंग, जो भी साथी वो करें, मुझे व्हाट्सअप कॉलिंग पे व्हाट्सअप पे मेरे से बात कर लें। उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उसमें है, मैं सब कुछ आपको कर पाऊंगा। मगर आप मुझे प्लीज व्हाट्सअप कॉलिंग करें, कोई भी मुझे वो कॉल ना करे। वह कॉल पे मैं बात कर लूंगा, मगर आपसे जो उसकी बात है मैं व्हाट्सएप कॉल पे ही आपसे बात कर पाऊंगा, क्योंकि सर के गेस्ट भी आए हुए हैं, सर को भी जाना है, और सर विदेश जा रहे हैं। सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों से सभी से फिर अनुरोध है
कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर ग्रुप में शेयर नहीं कर रहे। आप ग्रुप में शेयर करेंगे तो यकीन मानिए कि हमारा हौसला बढ़ेगा। हम आप लोगों को बहुत अच्छी से अच्छी जानकारी ग्रांट की, वो आपको CSR ग्रांट वगैरह सब कुछ दिलवाने का प्रयास करेंगे, मगर कब, जब आप हमारा समर्थन कर साथ देंगे। अभी देखने में आ रहा है कि लोग सीख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर हमारे साथ कुछ शेयर नहीं कर रहे। आप लोगों से फिर पुनः अनुरोध है कि आप जो काम कर रहे हैं या महासंघ से जो भी आपको फायदा मिल रहा है, तो उसको हमारे साथ शेयर करिए, और जो सर गाइडलाइंस बता रहे हैं और जो आगे गाइडलाइंस उनका फायदा उठाए। इन्हीं बातों से मैं को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। सर को फिर सभी को विदेश के शुभ लिए रात्रि। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और उम्मीद करता हूं कि इस विदेश यात्रा से कुछ नए विकल्प हमारे लिए निकल कर आए। हमारी सभी संस्थाओं के लिए एक छोटा सा प्रयास रहेगा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ किसी को भी कोई ग्रांट नहीं दिलवाता है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ किसी को भी कोई ग्रांट दिलवाने की पेशकश प्रस्तुत नहीं करता है। हमारा सिर्फ एक प्रयास रहता है, और उस प्रयास के माध्यम से अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन सही है, अगर आपकी वर्किंग सही है, आपका काम करने का तरीका सही है, आपके डॉक्यूमेंटेशन को आपने तरीके से सहेज कर रखा हुआ है, और आपके प्रोफाइल को, आपके प्रोजेक्ट को सामने वाली एजेंसी या सामने वाला डोनर अगर कंसीडर करता है, तो उसी स्थिति में आपको डोनेशन मिलता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ किसी भी प्रकार के झूठे लालच या छलावों को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ऐसी कोई भी गारंटी, ऐसी कोई भी जो है, काफी लोग मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर देते हैं कि सर हमारी संस्था को ग्रांट दिलवा दीजिए। एक बड़े मैं शब्द बिल्कुल यूज करूंगा क्योंकि मैं कई बार समझा चुका हूं इन चीजों को। ऐसे निकम्मे लोगों ने मार्केट खराब की हुई है, जो डायरेक्टली मैसेज करके कहते हैं कि सर आप तो मेरी संस्था को दिलवा दो, जो दिलवाना है आधा आधा बांट लेंगे। यकीन मानिए, ऐसे लोग वैल्यू मेरे नजर में सिर्फ एक कसाई के अलावा और कुछ नहीं होती है। जिनको गोश्त खाने से मतलब होता है, उन्हें ये मतलब नहीं होता कि उस गोश्त के चक्कर में किसी की जान जा रही है। ठीक है, मेरे लिए आपसे बड़ा घटिया इंसान कोई नहीं है जो मुझे डायरेक्टली मैसेज करता है कि सर आप तो ग्रांट दिलवा दो, ठीक है हम आधा आधा बांट लेंगे। आधा आधा बांटने का मतलब क्या होता है भाई? और जब मुझे आधी आधी बांटनी होगी, इतने अथॉरिटीज काम मेरे हाथ में होगी, पावर मेरे हाथ में होगी, तो यकीन मानिए मेरे खुद के नाम पर कई संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं। एक नहीं, कई संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो मैं आधा हिस्सा भी आपको क्यों दूंगा? तो प्लीज ऐसी हरकतें कोई भी ना करे, ऐसे मैसेजेस कोई भी ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके उस मैसेज के चक्कर में आपकी माँ बहन को गालियां पड़ जाती हैं, जो कहीं ना कहीं मेरे मुखारविंद से निकलती होंगी मन मन में। ठीक है, तो आप मेहनत कीजिए, ग्राउंड में वर्क कीजिए, ग्राउंड में सोशल सर्विस दिखाइए। ठीक है, अगर आप ग्राउंड पे रियलिटी में वर्क कर रहे हैं उसके बावजूद, और अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के दिशा निर्देशों को फॉलोअप कर रहे हैं, उसके बाद अगर ग्रांट नहीं है, तो मैं आपका कसूरवार हूं। जो दिशा निर्देश आपको दिए जाते हैं उन दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। इन दिशा निर्देशों को बताने सिखाने के लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आपने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की सदस्यता ली हुई है, ठीक है, आप इस चीज के लिए सर्वोपरि, ये आपके लिए उपहार है, लाइफ टाइम आपको मिलता रहेगा। जितनी भी संस्थाएं अभी तक मेंबरशिप ली, सबके पास लाइफ टाइम मेंबरशिप है। लाइफ टाइम हम कुछ ना कुछ नया सिखाते रहेंगे, नया कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। ट्रेनिंग सेंटर आपको दिया हुआ है, ट्रेनिंग सेंटर में आके सीखिए। अगर आपको पैसा खर्च करने का शौक है, ट्रेनिंग सेंटर में आइए। ठीक है, फेस टू फेस सीखिए हर एक चीजों को। ठीक है, वहां हमें आना नहीं है, हमें यहाँ कुछ सीखना नहीं है। हम वीडियो ऑन कर लेंगे आराम से, सिर पे हाथ रख के सो जाएंगे वीडियो के अंदर। ठीक है, हमें प्रैक्टिस करनी नहीं है। फिर यादव जी ग्रांट दिलवा दें, अध्यक्ष महोदय जो है ग्रांट लेके आ जाएं कहीं से, वो हमें बांट दें, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं होगा। आपको कदम से कदम मिलाकर मेहनत करनी होगी। आपकी मेहनत के साथ साथ आपको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय होना पड़ेगा। सक्रिय आप होंगे, इसमें आपका ही फायदा है। आज आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, तो यकीन मानिए जिस दिन आप अपनी अपडेट्स को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को भेजने लगे, उस दिन आपकी पोस्टें भी शेयर हुआ करेंगी। अपने आपको एक नई पहचान देनी है। हमने आपको एक टारगेट दिया हुआ है कि इस वर्ष हमें पूरे प्रयासों के साथ अपने आप को फादर एनजीओ घोषित करना है। और हमें घोषित नहीं करना है, लोग हमसे आए, लोग हमारे पास आए प्रोजेक्ट के लिए, लोग हमारे पास आए ग्रांट के लिए, लोग हमसे इंप्रेसिव इतने हो कि हमारे पास देश बिना की ग्रांट आ रही है। अगर हम इस चीज को अचीव कर पाएंगे, तो यकीन मानिए कि हम मदर एनजीओ के ट्रेंड को बिल्कुल खत्म कर चुके होंगे। और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ पूर्णतः पूरी जिम्मेवारी के साथ आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है, आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने के लिए। काफी सारे प्लेटफॉर्म आपको दिए जाते हैं सर। इसमें सर मैं आपकी बात से माफी चाहता हूँ सर। देखिए, जो भी लोग केवल संबंध संस्थाएं मुझे व्हाट्सएप करें
और कोई दूसरी एनजीओ ना करें, क्योंकि जिनके पास ये संबंध नहीं होंगी उन्हें एंटरटेन नहीं किया जाएगा सर। कोर टीम के स्पेशल निर्देशानुसार किसी भी गैर संबद्ध संस्था को एंटरटेन किसी भी विषय में नहीं किया जाएगा। जनरल नहीं किया नॉलेज, जाए। जनरल जो है इंफॉर्मेशन के लिए आप वीडियोस में क्वेरी डाल सकते हैं, आप जनरली कॉल कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर 9991997003 पर। लेकिन ग्रांट से रिलेटेड कोई भी संस्थागत व्यक्ति या इस टेक्निकल हेल्प के लिए कोई भी गैर महासंघ से संस्थागत संस्था कॉल ना करे, उनकी कोई असिस्टेंस नहीं की जाएगी। उसके लिए मैं तहे दिल से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आज आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का, जिसके साथ जुड़कर आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप अगर महासंघ के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, नहीं जुड़ना चाह रहे हैं, वो आपकी निजी समस्या है। उसके देखिए कहीं ना कहीं जो चीज आप नहीं कर पा रहे हैं उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, जो संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ जुड़ी हुई हैं उनको एक बेहतरीन विकल्प दिया गया है। अभी भी लाइंस चालू हैं सखी प्रोजेक्शन के लिए। सखी प्रोजेक्ट के द्वारा आप अपने प्रोफाइल में, क्योंकि याद रखिएगा 31 मार्च के बाद आपको अपनी ऑडिट्स करवानी है, और ऑडिट जैसे ही कंप्लीट हो जाती है 15 अप्रैल तक आपको अपनी संस्था का एक प्रोफाइल बनाना है, जो कि करंट ईयर प्रोफाइल हो जाएगा आपका। उस प्रोफाइल में एक नई चीज बढ़ जाती है कि आप फला प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और इस आने वाले वित्तीय वर्ष में कुछ ट्रांजैक्शंस फिर आपके पास बढ़ जाएंगे। जैसे आप उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो काफी सारी ट्रांजैक्शंस आपके खाते में बढ़ जाती हैं, तो ये आपके प्रोफाइल पर एक वजन बनाता है। याद रखिएगा, जिस व्यक्ति के पास आपके, जिसके प्रोफाइल में, जिसके बायोलॉज में, जिसके रेज्यूम में, जिसके सीवी में फ्रेशर लिखा होता है, उसे जॉब नहीं मिलती यार। और हम सोच रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट और या सीएसआर एजेंसी ग्रांट दे दे, जबकि हमारे प्रोफाइल में लिखा हुआ है फ्रेशर। हम किसी प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं कर रहे हैं। महासंघ छोटी छोटी ग्रांट्स के माध्यम से आपको मौके देता है कि आप कुछ नया कर सकें, आपके प्रोफाइल में एक नई चीज ऐड हो सके। उसके बावजूद अगर नहीं करना चाहेंगे तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं। चलिए, मेरा भी समय हो गया, मेरे गेस्ट मुझे मेरा वेट कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। कल हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ। कल मतलब वर्किंग डेज में पूरा प्रयास रहेगा। अगर कल की कोई वीडियो रही तो रिकॉर्डेड सेशन में आपको जो है चैनल पर मिल जाएगी, और वो प्राइवेट होगी, सॉरी पब्लिक होगी कुछ समय के लिए। जैसे अभी 9 से 10 बजे तक सेशन चलता है, सभी को पता है, 9 से लेकर 10 बजे तक, यानी कि अगर वो 1 घंटे का सेशन है या 2 घंटे का सेशन है या 1.5 घंटे का वीडियो है, वो केवल उतने समय तक के लिए ही पब्लिक रहेगी। उस समय के बाद वो फिर प्राइवेट हो जाएगी। इसलिए 9 बजे अपनी वीडियो जरूर चेक कर लीजिएगा। राइट 9 o'clock अगर सेशन मेरा रिकॉर्डेड रहा तो आपको राइट 9 o'clock चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, उसे प्ले कर लीजिएगा। अगर मीटिंग 10 बजे खत्म होती है, यानी कि 1 घंटे की वीडियो अगर वो है, तो 1 घंटे के बाद वो वापस वीडियो प्राइवेट हो जाएगी। तो उसके लिए फिर मुझे आप ना कहें कि सर मैं लेट देख पाया था, मैं पूरी नहीं देख पाया। ठीक है, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। और उस वीडियो को कोई डाउनलोड नहीं कर सकेगा, उसमें डाउनलोड लिंक हटा दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सभी को, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को शुभ रात्रि जुड़ने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। थैंक यू। अब मैं आप सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, शुक्रिया, मेहरबानी। हैप्पी जर्नी सर। सभी को सर शुभकामनाएं। और आप सभी लोगों से राधे राधे दादा। जी राधे राधे सर। आप सभी लोगों से एक पर्सनल निवेदन जरूर करूंगा मैं, आप सभी लोगों से, जो भी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्रति हितैषी व्यक्ति हैं, जो भी मेरे शुभचिंतक हैं, एक निवेदन करूंगा कि जिस किसी भी भगवान, अल्लाह, खुदा या जिस भी शक्ति को आप मानते हो, एक बार आपसे मेरा निवेदन है कि कल सुबह की प्रार्थना में या परसों सुबह की प्रार्थना में या उससे अगले दिन की सुबह की प्रार्थना में एक बार एक प्रार्थना राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के लिए मेरे लिए जरूर कीजिएगा, कि जिस उद्देश्य के साथ मैं सिंगापुर जा रहा हूं, अगर वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो यकीन मानिए कि वो फिर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्ध संस्थाओं के लिए किसी डायनामाइट ब्लास्ट से कम नहीं होगा। बहुत कुछ मिलेगा और छप्पर फाड़ के नसीब होगा अगर वो छोटा सा प्रयास मेरा सक्सेसफुल हो जाता है। तो आप अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। सिर्फ आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास करने जा रहा हूँ, और आप सबकी दुआएं रहीं तो बिल्कुल सफलताएं जरूर मिलेंगी। और जहां तक मेरा अनुभव रहा है, आप लोगों को सिखा कर तो शायद वाकई में आप लोगों ने मुझे गुरु बना दिया है। तो पूरा प्रयास इस गुरु का कि वो अपने आप को, आप सभी लोगों को, आप सभी संस्थाओं को, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करके आए कि सामने वाले व्यक्ति पर छाप छूट जाए और वो हमें कुछ ना कुछ देकर विदा करें वहां से। आज तक जहां गया हूं वहां से कुछ ना कुछ लेकर ही लौटा हूं, खाली हाथ तो नहीं लौटा। ठीक है, पूरा प्रयास रहेगा इस बार भी खाली हाथ ना लौटूं। लेकिन विदेश यात्रा का मेरा पहला अनुभव है फंड रेजिंग के लिए, वैसे नहीं। वैसे तो पता है, हम अध्यक्ष जी भी जो है कई बार मसाज कराने मलेशिया पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो फंड रेजिंग के लिए जो है विदेश यात्रा का पहला अनुभव है। तो उम्मीद करूंगा कि ये यात्रा सफल रहे और मैं वहां से कुछ ना कुछ जो है बेहतरीन लेकर निकलूं।
तो आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि आने वाले 2 दिनों में आपकी दुआओं में जिस भी परमेश्वर के आप जो है करबद्ध निवेदन करते हो, उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि हमारी जो है यात्रा सक्सेसफुल रहे, और आने के बाद फिर एक डायनामाइट ब्लास्ट करते हैं और फिर मिलते हैं दिल्ली में सभी समस्त संस्थाओं के साथ और कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को शुभ रात्रि जी। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट जी। राधे राधे दादा। राधे राधे जी। गुड नाइट। हैप्पी जर्नी सर। थैंक यू जी। हैप्पी जर्नी सर। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू जी सभी को, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट जी। गुड नाइट सर एंड हैप्पी जर्नी सर। थैंक यू जी, थैंक यू सभी को।